Good morning everyone, this is Muskan, your host. Guess where we are? We are in the city called Vapi. We are here to meet somebody very special, Shri Govind Rai ji, who is also known as Zoom JJ. Let's meet him. जैसा हमने आपको बताया, आज हम एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी से मिलने आए हैं यहाँ पर। नमस्ते श्री गोविंद राय जी। हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि आपने हमें समय दिया। आप आपके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। मैं गोस्वामी गोविंद राय जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण की 14वीं पीढ़ी पर हूं। हमारी जो वंश परंपरा है, हम सब इस भारतवर्ष में आज जिसको हम तेलंगाना कहते हैं, उस तेलंग देश के कांकरवाड़ नाम के गांव के हम सब तेलंग कुल के वैल्यनाडु ब्राह्मण। हमारा जो वैदिक एड्रेस है, जैसे जिसको कहते हैं कि भाई वेद से आप बताएं कि आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप हैं, तो हमारे यहाँ एक वैदिक एड्रेस इस प्रकार का होता है कि हर ब्राह्मण को अपनी शाखा, अपना गोत्र, अपना वेद ये बताना पड़ता है। उससे वो किस प्रांत का है, किस स्थान से वो पूरे भारतवर्ष में आए हैं वो लोग, वो मालूम पड़ता है। तो हम लोग आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोत्पन्न कृष्ण यजुर्वेदांतर्गत तैत्रीय शाखा के हम ब्राह्मण हैं। हमारा कृष्ण यजुर्वेद है, तैत्रीय शाखा है। हमारी 3 प्रवर कही जाती हैं। प्रवर उनको कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जब वैदिक गुरुकुलों में पढ़ाई की, तो जिस ऋषि के वंश में, जिस ऋषि के गोत्र में हम थे, उसके अलावा स्पेशलाइजेशन कहाँ किया। तो उन्होंने आंगिरस मतलब अंगिरा ऋषि की परंपरा में, बृहस्पति की बारहस्पत्य मतलब बृहस्पति की परंपरा में, तो ये प्रकार से हमारे यहाँ 3 प्रवर है और हम सब महर्षि भरद्वाज के कुल में हैं। तो हम भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण होते हैं। हम सब तेलंग देश के हैं। वैल्यनाडु हमारी जाति का नाम है। तो अलग अलग प्रकार की जातियां हमारे तेलंग देश में हैं। ऐसे 33 कुटुंब हैं जिनमें हमारा संबंध होता है आपस में। और उसके बाद विशेषता तो ये है कि वल्लभाचार्य जी जो साउथ को, दक्षिण भारत को आप बिलोंग करते रहे, आपके पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट से अगर हम गिने तो मेरी परंपरा में मैं 22वां पर्सन, 22nd ऐसा। लेकिन महाप्रभु जी हमारे संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी मूल हैं, तो इसलिए हम वल्लभाचार्य जी से हम परंपरा को गिनते हैं। तो मैं 14वीं पीढ़ी पर श्री महाप्रभु जी से आता हूँ। हमारा जो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद, ये हमारा फिलोसॉफिकल परिचय है कि वैष्णविज्म में, विष्णु भक्तों में, कृष्ण भक्तों में, हम वैष्णव कम्युनिटी में जब आते हैं तो हम सभी कृष्णोपासक हैं। प्रधान रूप से हम कृष्ण की उपासना करते हैं। 14-24 प्रकार की हम एकादशी करते हैं, 4 जयंती मनाते हैं। तो हमारी परंपरा में वैष्णव धर्म प्रधानतः है और सनातन धर्म में कर्मकांड, यज्ञयाग, संध्या, स्वाध्याय, ब्रह्म यज्ञ, अग्निहोत्र, तर्पण आदि, ये सब जो एक नैष्ठिक ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, ये सब हमारी परंपरा में अद्यावधि चले आ रहे हैं। हम कृष्ण भक्ति के अष्टयाम सेवा अर्थात भगवान कृष्ण की जो पूजा पद्धति हमारे यहाँ है उसको हम सेवा प्रकार कहते हैं। तो हम ये सेवा के संप्रदाय से हैं। अलग अलग प्रकार के वैष्णवों में कोई नाम संकीर्तन वाले होते हैं, कोई कथा प्रधान होते हैं। वैसे हमारा जो मार्ग है ये सेवा प्रधान, सेवा मार्ग है। तो कृष्ण की पूजा, कृष्ण की उपासना, कृष्ण की साधना बहुत प्रकार से अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग वैष्णव धर्म के ही पंथों में बताई गई है। लेकिन महाप्रभु जी का जो संप्रदाय है ये सेवा मार्ग है और हम बहुत गौरव के साथ, आत्मगौरव के साथ अपने आप को सेवा मार्ग का कृष्ण सेवाधिकारी मानते हैं। और इस आचार्य परंपरा में होते हुए भी हम सब भगवान श्री कृष्ण के और श्री महाप्रभु जी के दास हैं। वी आर लाइक डेडिकेटेड डिवोटेड सर्वेंट टू अवर श्री ठाकुर जी। हम उनको बार बार श्री कृष्ण भी नहीं कहते, हम बार बार वल्लभाचार्य जी का नाम भी नहीं लेते, हम उनको श्रीमद आचार्य जी या महाप्रभु जी कहते हैं और हम ठाकुर जी ही संबोधन करते हैं। तो ये हमारे यहाँ की एक विशिष्ट परंपरा है। जैसे
आपको मैं खास बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीया ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो हो। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि आदमी को खुद का नाम, अपने गुरु का नाम और किसी कंजूस आदमी का नाम और साथ में पति को पत्नी का और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। उससे उनकी आयुष्य घटती है, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए हम, जैसे कोई मुझे पूछेगा कि आप कौन हैं, तो मैं सबसे पहले, जैसे आपने महाभारत में भी सुना हो कि जब भी अर्जुन से कोई पूछता था कि तुम कौन हो, तो कहता मैं द्रोण शिष्य अर्जुन। तो वैसे हमारे यहाँ भी हम पहले श्रीमद आचार्य चरण का परिचय देते हैं और साथ में जैसे मेरे गुरु हैं गोस्वामी 108 श्री नीरज कुमार जी महाराज, मैं पहले ये बताऊंगा कि मैं गोस्वामी नीरज कुमार जी महाराज का पुत्र और शिष्य हूँ। मैं गोस्वामी गोविंद राय हूँ। ऐसे मेरा लीगल नेम अम्बरीश कुमार है क्योंकि वो मेरी राशि पर है और राशि प्रधान नाम जो होते हैं वो हमारे यहाँ लीगली यूज किए जाते हैं सभी व्यवहारिक कार्यों में। लेकिन सांप्रदायिक कार्यों में तो परंपरा से जो नाम आया है, जिसमें मैं गोस्वामी गोविंद राय हूँ, मेरा अध्ययन और मेरी जो भी पढ़ाई इस संप्रदाय को लेके हुई है वो मेरे पिता और मेरे गुरु के चरणों में ही हुई है। मैंने स्व सांप्रदायिक पद्धति से अपनी परंपरा में ही अध्ययन किया है। तो मेरे ताज चरण भी मेरे गुरु हैं, मेरे दादाजी, उनसे मुझे शरणागति प्राप्त हुई इस संप्रदाय में। और मेरा आत्मनिवेदन संस्कार जो हमारे यहाँ जिसको ब्रह्म संबंध बोलते हैं, वो मुझे मेरे गुरु ने गायत्री उपदेश के बाद अर्थात यज्ञोपवीत होने के बाद दिया। जी, such a beautiful and sober introduction by yourself. I'm really so happy. So आपको जब इतने सारे नामों से पुकारा जाता है, so आप कौन से नाम में कंफर्टेबल होंगे? मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? यूजुअली क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने गुरु का नाम तुरंत नहीं लेता, तो लोग एक प्रेम का संबोधन अहोभाव के साथ बना लेते हैं। तो प्राय लोग मुझे जे ही कहते हैं और जब से सोशल मीडिया पे आया हूं तब से लोग जूम जे कहते हैं। मैं वही आपको पूछने वाली हूँ कि जूम जे के पीछे का राज क्या है, प्लीज हमें बताइए। नहीं, एक्चुअली बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया और इसमें ऐसा है कि अपने आप को जे कहलवाना या महाराज श्री, महोदय श्री, ये सब, ये हमारी परंपरा में हमको पर्सनली मजा नहीं आता है क्योंकि हमारी जो गौरवशाली परंपरा, उसका गौरव यही है कि हम सब भगवान के दास हैं और हमारे जो बड़े गुरु हैं, हमारे जो पूर्व पुरुष हैं, वो हमसे पहले प्रभु के दास हैं, तो हमको दासानुदास कहा जाता है। तो हमारे यहाँ दासो हम का ही गौरव है। हमारे यहाँ ये चीज है कि आप भगवान के भक्तों के भक्त बनिए तो आपको भक्ति जल्दी प्रकट होगी। तो एक समय ऐसा आया कि जिस समय ये कोविड-19 का कहर अपन सब पे लागू हुआ, तो उस समय हमारे यहाँ नित्य आने वाले सत्संगी, रोज के वैष्णव, ये सब धीरे धीरे लॉकडाउन के प्रभाव से बंद हो गए। तो प्रश्न ये उठा कि हम कैसे सत्संग करें, किसको उपदेश करें, किसको शास्त्र अध्ययन जो हमारी रोज की प्रक्रिया है वो हम कैसे करें। तो जब हम सेवा से निवृत्त होते थे तो हमारे कुछ भक्तों ने सजेस्ट किया कि जे आप एक जूम इस समय एकदम इनकल्ट है, हाँ, तो आप इस समय आप जूम पे आ जाओ, तो इसके बहाने आप घर घर लोगों तक पहुंच पाओगे और लोग आपके सत्संग का लाभ अपने अपने घर बैठे भी ले पाएंगे जो फिजिकली इस समय यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो मुझे पहले पहले तो बहुत नया लगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा सोशल मीडिया फ्रीक पर्सन नहीं हूँ, मुझे आता नहीं था उस समय। लेकिन हाँ, मुझे 2-3 दिन में ही वो सेटअप समझ में आ गया। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब तक हमारे सामने, अब जैसे आप मेरे सामने बैठी हैं, कुछ नॉड कर रही हैं, तो बोलने का उत्साह बढ़ता है। तो हम सबसे पहले तो समझ ही नहीं पाते थे कि इतनी फ्रेम्स में हम किसके सामने देख के बोले। फिर थोड़े दिन में अपने आप से ही बात करने की एक आदत पड़ गई और इस बहाने। लेकिन मुझे सबसे बड़ा आनंद जूम जे होने में ये हुआ कि पहले हर घर से एक व्यक्ति आके मुझसे सत्संग कर पाता था, लेकिन इस जूम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के माध्यम से जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो पूरा घर बैठ के उस सत्संग में पार्टिसिपेट कर पाता था। तो फ्रॉम इंडिविजुअल टू द होल फैमिली एंड फ्रॉम द फैमिली टू सोसाइटी, फ्रॉम सोसाइटी टू नेशन एंड इंटरनेशनली, मेरे विचार लोगों तक पहुंच पाए। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कोरोना काल में भगवान की हुई और मेरे पूर्वाचार्यों की हुई। इस प्रकार से एक जूम जे का और आपकी जो टीम है, उन्हीं लोगों ने इस नाम से उसको काफी बढ़ाया, आगे प्रमोट किया। और आज भी मैं जब सोसाइटी में कहीं रोम करता हूं तो लोग एकदम पूछते हैं कि आप
YouTube वाले गोविंद राय जी हैं, या आप Zoom वाले जे हैं, ऐसा। हमारे यहाँ जे मतलब जिनकी हमेशा जय हो, लाइक वी वांट कि हमारे गुरु हमेशा सक्सेसफुल हों, गुरु हमेशा प्रॉस्पर करें, तो लोग नाम नहीं लेके सिर्फ ऐसा बोलते हैं जे ऐसा। इट इज नॉट एक्चुअली JEJ, इट इज JAY। ओके, वाओ, सो नाइस। सो उसके बाद आपने फिर सोशल मीडिया पे काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी आपको, यू मस्ट बी मोर इनटू सोशल मीडिया, राइट? सो सोशल मीडिया पे अभी काफी ट्रेंड पे है उर्फी जावेद। सो आप क्या जानते हैं उर्फी जावेद के बारे में कुछ? मैं मेरे खुद के फेसबुक पेज पे एज प्रोफाइल भी हूँ, और मेरी संस्था इस भक्ति सेतु हवेली के नाम से भी हूँ। तो काफी चीजें जो फेसबुक पे पब्लिक होती हैं, तो वो कुछ पोस्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। बिल्कुल। तो बिना उनको सर्च किए भी हम उनके बारे में कुछ जान पाए। और उर्फी जावेद का जहां तक मैं समझता हूँ, उनके जितने फॉलोअर्स हैं उतने क्रिटिक्स भी हैं। तो धर्म जगत में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इस ढंग से नग्नता को, अश्लीलता को वो बढ़ावा दे रही हैं, या XYZ उनके स्वरूप को सूट नहीं कर रहा है। ऐसा कि हमारे भारत में एक नारी मतलब बहुत संस्कारी, और भारत में अगर वो इस ढंग के प्रचार के साथ भ्रमण कर रही हैं, तो कहीं कहीं वो किसी को ऑब्सीन भी लगता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि भारत इस समय पे जो रूप में आ चुका है, हर व्यक्ति को एक अपनी स्वतंत्रता है अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने की। वो अपने आप को क्या समझती हैं, वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हैं। ये बहुत एक स्वतंत्र उनका खुद का जीवन है। इस पे मेरे हिसाब से किसी को भी कमेंट नहीं करना चाहिए। ये उनके माता पिता, उनके संग रहने वाले, जो इनके साथ वो जीवन व्यतीत कर रही हैं, ये उनका उत्तरदायित्व है कि उनको समझाएं और उनको कहें कि भाई किस ढंग से रहना चाहिए। क्योंकि जिनकी वो सुनती हो, आज हर व्यक्ति किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, किसी न किसी की तो आदमी सुनता है, किसको अपना मेंटोर, किसको गाइड मानता है। तो ये तो जो उनके गाइड हो, उनके मेंटोर हो, या उनकी जो टीम है जो उनको सोशल मीडिया पे इस ढंग से कार्य करवा रही है या प्रमोट कर रही है, मैं समझता हूँ ये उनका उत्तरदायित्व। जी। सो जैसे बात हो रही है कि उनका जो ड्रेसिंग सेंस है जो ठीक नहीं लग रहा है लोगों को, सो आपके हिसाब से ये ठीक है, लाइक जो बिना कपड़े के अपने लाइक बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं, सो आपके हिसाब से उस पर आपका क्या कहना है? लाइक क्या वो सही है, क्या वो गलत है? मैं किसी भी चीज का कोई उत्तर देने के पहले धर्म, परंपरा, शास्त्र, इनको देखने के लिए बाध्य हूँ। जी बिल्कुल। मैं कोई भी चीज का निर्णय ऐसे नहीं दूंगा कि गोविंद राय जी के क्या मौलिक विचार हैं, क्योंकि मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता कि मैं अपने विचार समाज में रखूं। ये मैं मेरे बहुत व्यक्तिगत रूप से आपसे बता रहा हूं। मैं जरूर ये कहूंगा कि शास्त्र दृष्टिया समाज में जो ढंग से मूव करने की एक प्रक्रिया बताई गई है, उसके तो ये अनुरूप नहीं है। और केवल बॉडी पार्ट्स का ही प्रश्न नहीं है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि हम देवी देवताओं के भी यदि हम मूल स्वरूप को देखें, तो देवी देवताओं के मूल स्वरूप में भी, चाहे भगवती के स्वरूप हों, लक्ष्मी जी के हों, सरस्वती जी के हों, गौरी जी के हों, ये हम भगवती का स्वरूप भी देखते हैं तो वस्त्रों से आच्छादित ही देखते हैं। निर्वस्त्र हमने कभी देवी देवताओं की प्रतिमूर्ति भी नहीं देखी। इट इज नॉट ओनली कोणार्क एंड खजुराहो, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल। इतने सारे मंदिर हैं जहां देव मूर्तियों को बनाया जाता है, और वहां भी उनको एक कुचपट्टिका है, उनको एक साड़ी है जिसको हम वस्त्र कहते हैं, और ऊपर एक उत्तरीय है, मतलब एक उपरना या ओढ़नी जैसा। तो त्रिणी वस्त्राणी, 3 वस्त्र तो कम से कम देह पर हों, तो देह को शास्त्र ने आच्छादित माना है। अगर 3 वस्त्रों से वस्त्र कम है तो स्त्री के लिए वो योग्य नहीं है। जैसे एक धोती और एक ये उपरना जिसको हम कहते हैं वस्त्र और उत्तरीय, 2 वस्त्र पुरुष के लिए आवश्यक है और 3 वस्त्र स्त्री के लिए आवश्यक है। तो ये कम से कम 3 वस्त्र तो होने चाहिए, जिससे स्त्री को हम एक आदर की दृष्टि से देख सकें। एक सीधी सीधी बात है, आज आप मेरे बीच में हो तो मुझे आपको देख के एक बहन की फीलिंग आनी चाहिए, सीधी सीधी एक भावना आनी चाहिए कि ये मेरी एक बहन मेरे साथ बैठी है। तो उसके लिए बहन को भी उसके अनुरूप रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। So as I'm like talking to you, I'm getting to know you're having such a good command in English. So you like are very good educated, seems to be. So why like did you choose this field? Maybe your friends have like been to the different industry, different business, entrepreneurs, businessman.
So why did you choose to be into this? सर्वप्रथम तो मैंने इस परंपरा में रहना इसलिए भी देखा क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि नहीं, ये परंपरा बहुत गौरवशाली है और आदमी सब चीजों के बाद एक जीवन में रिस्पेक्ट चाहता है। एटलीस्ट एज अ ब्राह्मण हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे को द्रव्य कम मिलेगा, हमारा स्टेटस सोसाइटी में अलग ढंग से नहीं बन पाएगा, तो अभी हम चाहेंगे कि हमको लोग रिस्पेक्ट के साथ देखें। एक ब्राह्मण का सबसे पहला खुराक ही है आदर और मान। तो ये एक आदर और मान तो इस परंपरा में होने के कारण सहज ही मिलता आया। तो पहले आपको एक ये कंटेंटमेंट थी कि आप सोसाइटी में काफी पूज्य ढंग से देखे जा रहे हो, तो इस परंपरा को क्यों छोड़ना केवल पैसे और प्रतिष्ठा के लिए। इसमें अहोभाव है, लोगों को आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। दूसरी चीज मुझे लगा कि जहां तक इंग्लिश का प्रश्न है, क्योंकि कॉन्टेम्पररी जगत में इस समय हम जो भी इस वर्ल्ड में देख रहे हैं, एवरीथिंग इज इंटरनेशनली बीइंग सोल्ड इन इंग्लिश, लेकिन आई एम नॉट हियर टू सेल समथिंग, आई एम हियर टू कंट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट एंड डेमोन्स्ट्रेट व्हाट फिलॉसफी आई एम लिविंग। मैं जिस आर्ट ऑफ लिविंग के साथ बड़ा हुआ हूं, मैं वो आर्ट अपने साथ के लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं किसी इस प्रकार के बिजनेस में नहीं हूं कि आई एम हियर टू सेल एन आइडिया, नहीं, वी आर इन अ थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। तो स्कूल ऑफ थॉट में होने के कारण आपको भाषा का एक विचार जरूर करना चाहिए कि हमारी जो देव भाषा में पूरे शास्त्र बने हुए हैं, संस्कृत इस देव भाषा। तो संस्कृत में अगर आप पढ़े हैं, संस्कृत में अगर आप जिए हैं, तो फिर आप संस्कृत लोगों के साथ संभाषण करेंगे। तो आज संस्कृत बोलचाल की भाषा तो नहीं रही। तो अगर मैं किसी स्टेट की मातृभाषा देखूं, मराठी, गुजराती या एनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, तो फिर अगेन एक बैरियर आएगा। लेकिन मैं अगर राष्ट्रभाषा में बोलूं तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं समझता हूँ, द्वारका से लेके गुवाहाटी तक हर व्यक्ति समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, हर संप्रदाय की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, जो जैसे आधिकारिक भाषा जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ 3 भाषाएं हैं। पहली संस्कृत, दूसरी ब्रजभाषा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया में बोली जाती है, मथुरा आदि प्रदेशों में, उसको हम ब्रजभाषा कहते हैं। और तीसरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, क्योंकि हमारे संप्रदाय का जो एक बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ है, इतिवृत्त है, उसको वल्लभाख्यान कहते हैं, वो गुजराती में बना हुआ है। तो गुजराती, ब्रजभाषा और संस्कृत, अगेन ये तीनों भाषा ऐसी हैं कि हम इसको जनरली यूज नहीं कर सकते। और मुझे इंग्लिश के प्रति कोई खास श्रद्धा नहीं है, और इंग्लिश के प्रति श्रद्धा नहीं होने का कारण है कि आप इंग्लिश में किसी को सम्मान नहीं दे सकते। जैसे मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा, एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि आप हिंदी में अगर किसी को कहेंगे आप, तुम या तू, तो आप समझ जाएंगे आपका रिलेशन उसके साथ कैसा है। इफ यू आर फ्रेंड टू फ्रेंड, आप कहोगे तू। अगर आप किसी को जानते हो लेकिन कोई खास इसके साथ संबंध नहीं है, तो आप तुम कह के भी संबोधन करोगे। अपने से छोटों को भी, अपने से बड़ों को भी आप तुम कह सकते हो, लेकिन आप जब किसी के प्रति आदर व्यक्त करेंगे तो आप उसको आप कहेंगे। डिफरेंस इन टोनैलिटी। हाँ, तो उसलिए सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि आप, तुम और तू, लेकिन इंग्लिश में एवरीबडी इज यू। तो उसके कारण आप किसी को आदर दे रहे हैं या वो आपके लिए सम्माननीय व्यक्ति है, ये आप इंग्लिश में स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जैसे मैं आपको बताऊं, हमेशा मुझे एक चीज का आश्चर्य होता है, लोग एक फ्रेज यूज करते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स। ये ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स में आप सीधी सीधी भाषा में कह रहे हैं कि मैं कुछ देर के लिए आपको सम्मान नहीं दूंगा, आपका सम्मान मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, और मैं आपसे कुछ आपका मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बिना सम्मान दिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर व्यक्ति आपके सामने सम्माननीय, आदर भाव वाला व्यक्ति है, तो आप कुछ समय के लिए भी उसके प्रति सम्मान क्यों कम कर रहे हैं। तो दिस रिस्पेक्ट शुड नॉट बी ड्यू। विथ ऑल रिस्पेक्ट्स आप किसी से कुछ कह सकते हैं, और अगर वो इतना ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है तो उसको आपकी सुननी चाहिए। आप उसके क्रिटिक भी हो सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊंगा, मारवाड़ी में एक सम्मान का लेवल इतना ज्यादा होता है कि आप जोधपुर तरफ जाएंगे तो आपको सहज में ही कोई व्यक्ति ऐसे कहेगा कि अगर कुछ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो मैं आपरो खून कर दूंगा। अब आपरो खून कर दूंगा मतलब मैं आपका खून कर दूंगा। आप खून करने में भी उसके प्रति आप शब्द निकलेगा। तो आपको कैसा लगेगा? आदमी मरता मरता जी जाए कि देखो इसने मुझे कितना सम्मान दिया। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हम जब इंग्लिश का प्रयोग करते हैं
तो वही उतना करना चाहिए जिससे कोई अगर शब्द नहीं समझ में आया, जैसे आज कोई व्यक्ति किसी को नहीं पूछेगा कि क्या समय है, व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या है, ट्रेन कब आ रही है, XYZ, मतलब बहुत चीजों में आपके अंग्रेजी आई जाएगी। तो आई हैव नो प्रॉब्लम विथ इंग्लिश, बट जब तक संबोधन की भाषा है, संबोधन की भाषा एक तो भारतीय होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा हो तो पूरे राष्ट्र में लोग समझ सकते हैं। अंतरराष्ट्र में भी जहां जाके हिंदू बसे हुए हैं, जहां जाके भारतीय लोग बसे हुए हैं, उनके लिए भी आज मैं किसी चाइनीज या जापानीज को सनातन धर्म का उपदेश कर भी दूं तो क्या फायदा, लेकिन फायदा जिनको है वो हिंदी समझ रहे हैं। तो मैं पूरे मेरे सोशल मीडिया कंटेंट्स में भी ये चीज का आग्रह रखता हूं कि ब्रजभाषा आते हुए, संस्कृत आते हुए, गुजराती आते हुए भी प्रयास मेरा यही रहता है कि हिंदी में सब चीज जाएं, ताकि लोगों को वो अहोभाव बना रहे हमारी राष्ट्रभाषा के प्रति भी और हमारी संस्कृति के प्रति भी। बिल्कुल। सो मैं ये जानना चाहूंगी कि भक्ति सेतु हवेली के पीछे का राज क्या है? भक्ति सेतु हवेली के पीछे का राज है मेरे पिता की इच्छा। हम जब बड़े हुए तो हम सब मोटा मंदिर मुंबई गोविंद भुवन को बिलोंग करते थे जी। वो हमारा इंसेस्ट्रल होम है और हम परंपरा से 4 पीढ़ियों से, यहाँ की तो मैं अपने आप को गिनूं तो हम 6 जनरेशन से मुंबई कर हैं। तो हमको मुंबई में आए, मैं 6th जनरेशन हूँ। तो मेरे जो 4 फादर्स हैं उनमें प्रातः स्मरणीय 1008 गोस्वामी श्री गोवर्धनेश जी महाराज फर्स्ट ब्रिज से बॉम्बे आए, मथुरा प्रांत से, जतिपुरा से वो बॉम्बे आए और तब से हमारा परंपरा में बॉम्बे में ही विराजना रहा। तो हम लोग जब बड़े हुए तब मेरे पिता की ऐसी इच्छा हुई कि कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहां पे हम मोटा मंदिर मुंबई में विराजते श्री बालकृष्ण प्रभु की सेवा को वहां उसके अनुरूप सेवा कर सके। तो पुष्टि मार्गीय आर्किटेक्चर, पुष्टि मार्गीय इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्म का मूल है, उसको साथ ध्यान में रखते हुए मेरे पिता ने अपने संकल्प से ये स्थान का निर्माण किया और ये भक्ति सेतु 29 जून 2006 में इन एग्जिस्टेंस में आया। और उस समय वल्लभाब्द 529 चल रहा था, 529, और आज हम वल्लभाब्द 545 पूरा कर रहे हैं और अभी ये कमिंग श्री महाप्रभु जी के उत्सव पे 546 हमारा वल्लभाब्द स्टार्ट हो जाएगा। तो 2063 विक्रम संवत में भक्ति सेतु बना और आज विक्रम संवत 2080, ये गुड़ी पाड़वा जो संवत्सर गया है वहां से 2080 में हमने प्रवेश किया है। तो 17 साल हमारे भक्ति सेतु को यहाँ हुए और यहाँ भगवत सेवा के प्रकल्प से इतर बाल बोधनी नाम की एक सांप्रदायिक पाठशाला भी चलती है। यहाँ से गौ सेवा के प्रकल्प काफी होते हैं, ब्राह्मणों के बच्चों के एजुकेशन के लिए और ब्राह्मण परिवार के जो भी सुख दुख हैं उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ से डोनेशंस होते हैं। तो जितने प्रकार से हम वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का हम अपने स्तर पे सेवा की ये कार्य कर सकें, उनका यहाँ से संकल्प लिया जाता है। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी कि गौ हत्या के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? गौ हत्या को लेके मेरा सीधा सीधा लोगों को कहना है कि जैसे लोग अपना घर खरीदते हैं तो हर व्यक्ति आज घर खरीदने में विचार करता है कि मुझे पार्किंग स्पेस मिले। बिल्कुल। और पार्किंग स्पेस के माध्यम से वो एक सीधा मैसेज दे रहा है कि मैं जहां रहूंगा वहां मेरी गाड़ी तो खड़ी रहेगी। बिल्कुल। वैसा जब तक हिंदू सोसाइटी अपना घर परचेस करने के समय पार्किंग स्पेस के साथ अपना अपना काउ शेड वो खुद नहीं विचारते कि भाई मेरी गाय कहाँ रहेगी। बिल्कुल। अगर हर भारतीय अपने फ्लैट के साथ, अपने बंगलो, अपने विला के साथ या उस कम्युनिटी के मध्य में कहीं वो पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलके सोशली सब लोग एक साथ निर्णय करके अपनी खुद की गौशाला खुद मेंटेन करते हैं, अपनी अपनी गाय हम खुद मेंटेन करते हैं, तो गाय के कटने जाना, गो हत्या होना, गोवध होना, ये सब पे अपने आप रोक लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपने अपनी स्कूटर, अपनी बाइक, अपनी गाड़ी जितना इंपॉर्टेंस ही गाय को नहीं दिया है। बिल्कुल। यू आर इनटू कुत्ते की सेवा में आप लगे हैं लेकिन गाय की सेवा आप नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने घर में, अपने बेडरूम में अपने साथ अपने पेट को रख सकता है लेकिन अपनी सोसाइटी के एक प्रांगण में, आंगन में अपने को आप गार्डन चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, क्लब हाउस चाहिए, बट आपको गौशाला नहीं चाहिए। और फिर अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि गाय कट क्यों रही है, कत्ल खाने बंद होने चाहिए, आप प्रोटेक्ट करिए ना उनको। आप अपने घर में गौशाला रखिए, आपके बंगले में पीछे एक शेड बनाइए, आप अपने साथ अपनी गाय को रखिए, आपकी गाय तो एटलीस्ट नहीं कटेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य समग्र भारतीय जनमानस से है,
आप पहले जैसे अपनी बहन बेटियों का रक्षण करते हैं, बिल्कुल वैसे आप अपनी गाय का रक्षण करिए बिल्कुल और उनको उसको इतना मान दीजिए। पहले बिल्कुल। आपने उसको केवल एक मिल्क गिविंग एनिमल बना रखा है, Yes. इसलिए लोग उसको एनिमल के ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। Yeah. आप उसको खुद पशु मत मानिए, आप उसको परिवार मानिए, आपकी एक भी गाय नहीं कटेगी, बिल्कुल। Wow. कोई टच भी नहीं कर पाएगा। क्यों? आपके कुत्ते के साथ कोई फिजिट नहीं कर पाता है, Yeah. क्योंकि आप अपने कुत्ते को एक बेल्ट भी बांधते हैं, ध्यान Protecting, रखते हैं, चेन totally. पकड़ के जाते हैं, Yes. उसके हगने मूतने के समय का ध्यान आप रखते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब आप इतना एक कुत्ते को समय दे रहे हैं, तो फिर आप गो माता गो हमारी पूज्या है, गावो विश्वस्य माता रहा है, तो फिर गाय को वो ढंग का ट्रीटमेंट आप क्यों नहीं दे पा रहे? बिल्कुल तो जब तक हम अपने चरित्र का सुधार ना करें, हम किसी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल। इसलिए हमको पहले अपने आप को देखना है। समग्र भारतीयों को, सनातन धर्मावलंबियों को, जो अपने आप को गो भक्त मानते हैं, जी गाय का पुत्र मानते हैं, हम गाय को अगर माँ मान रहे हैं, आप अपनी भैंस को भी मौसी मान रहे हैं, तो आप ये जितने भी दुधारू पशु हैं, इनकी रक्षा आप करिए, तभी यज्ञ की रक्षा, धर्म की रक्षा, आत्मरक्षा, सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। बिल्कुल। मेरा सबको बहुत आग्रह है कि गो हत्या के ऊपर नहीं लग के गो परिपालन पे लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गो वध हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बात की बात, पहले आप खुद अपने घर को ऐसा बनाइए, अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी को ऐसा बनाइए कि अगर 10 हिंदू भी रह रहे हैं तो उनके बीच में 10 गाय होनी चाहिए। बिल्कुल। 10 परिवार, मेरे कहने का मतलब 10 हिंदू परिवार हैं, तो आप 10 गाय मेंटेन करिए। आप जब तक गाय आपको कृपा करके दूध दे रही है, आप उसका आनंद स्वयं लीजिए, आप उसका परिपालन करिए। और वास्तव में गो सेवा करनी है तो बूढ़ी और बीमार गायों की सेवा करिए। बिल्कुल। जैसे हम हमारे बूढ़े, बीमार और विकलांग परिवारजनों को घर से निकाल नहीं देते, बिल्कुल। वैसे अगर हर सनातन धर्मावलंबी दूध देना बंद करे, बाद अपनी गाय को खुद ना बेचे, बिल्कुल, तो खुद गोरक्षा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो लोग स्वार्थी लोग, जब तक वो दूध दे रही है तब तक तो उसको पाल रहे हैं, बिल्कुल। और जब वो दूध देना बंद कर रही है फिर उसको खुद बेच रहे हैं। ये सब उसके कारण हो रहा है। बिल्कुल। अगर उसके घर में बछड़ा हो जा रहा है तो उसको बेच दे रहे हैं, तो गोवंश नष्ट हो रहा है। बिल्कुल। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, जो भी आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे सुने, मैं उनसे खास कहना चाहूंगा, गो हत्या रोकना और गोवंश की वृद्धि, ये दोनों ही आपके हाथ में है। इसके लिए राष्ट्र, संविधान, इसको बाद में देखिए, बिल्कुल। पहले अपनी प्रॉपर्टी के ढंग से अपनी गाय का रक्षण करिए, ऑटोमेटिकली गोरक्षा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कहा आपने। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि कितने आपने तरीके बताए कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सो रिलीजन के नाम पे काफी जन बलि चढ़ाते हैं, सो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, बट एट द एंड बलि चढ़ रही है ऑफ एन एनिमल, इसके बारे में आप क्या कहना है? ऐसा है कि ये बहुत धर्म के मूलभूत कारणों के साथ प्रश्न है, धर्म का जो एकदम मूल स्वरूप है उसका। तो मैं आपको एक खास, ये थोड़ा लगेगा आपको कि मेरा उत्तर बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं साथ में खास कहना चाहूंगा कि धर्म उस पंथ को, उस मार्ग को, उस संप्रदाय को धर्म कहते हैं जिसमें 10 लक्षण, इट हैज टू बी 10-fold। धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ऐसा है कि 10 प्रकार की चीजों में अक्रोध और अहिंसा ये धर्म का प्रधान लक्षण है। मैं आपको सनातन धर्म के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो एब्राहमिक रिलीजन, जितने भी एब्राहमिक रिलीजन हैं, ये सब विशेष करके मोजेस के द 10 कमांडमेंट्स पे बेस्ड है। और 10 कमांडमेंट्स में एक बहुत स्पष्ट कमांडमेंट है, दौ शैल नॉट किल। बिल्कुल, ये एक कमांडमेंट है। और ये कमांडमेंट को फॉलो करने वाले चाहे ज्यूज हो, क्रिश्चियन हो या इस्लाम हो, ये तीनों पे 10 कमांडमेंट्स तो लागू होते ही हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट में आप जाके देखेंगे, जेनेसिस में देखेंगे तो आपको 10 कमांडमेंट्स मिल जाएंगे। तो हमारे धर्म में भी जो इतना अहिंसा प्रधान रहा है पहले से, कि भाई किसी की हिंसा मत करो, तो मां हिंसी, ये वेदों में भी ये उपदेश बहुत बार मिलता है, मां हिंसी मतलब हिंसा मत करिए। तो पहले तो जितनी भी ये बलि प्रकार प्रथाएं हैं, शास्त्र से ज्यादा गरिमावान हो जाती है, मतलब परंपरा कहीं कहीं शास्त्रों को ओवरटेक कर जाती है। और ऐसा ही कुछ हमारे धर्म के साथ हुआ है कि कहीं कहीं परंपराओं ने ओवरटेक कर लिया। लेकिन मैं आपको अभी भी स्पष्ट कहना चाहूंगा, जहां जहां पे भी पशु बलि दी जाती है, पशु घात होता है,
उन सब चीजों को हमारे यहाँ वाम मार्ग कहा जाता है। वाम मार्ग मतलब दी रिलीजन टू बी फॉलोड बाय लेफ्ट हैंड। ओके। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में या गवर्नमेंट में भी द लेफ्टिस्ट एंड द राइटिस्ट होते हैं, वैसे हमारे धर्मों में भी राइट विंग और लेफ्ट विंग होता है। तो ये लेफ्ट विंग जो होते हैं इन सबको अघोर, तांत्रिक, कापालिक आदि परंपराएं हैं कि जिन परंपराओं में उनकी परंपरा के अनुसार पशु बलि देने के विधान रहे हैं, तो वो सब चातुर्वेद व्यवस्था में नहीं आते। वैदिक व्यवस्था में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उनमें भी वो क्रम नहीं है। यद्यपि अब बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनमें ये कुल परंपरा है, क्षत्रियों में भी परंपरा आ गई है कि वो लोग कहीं ना कहीं बकरे की या कोई भी अन्य पशु की बलि देते हैं। लेकिन मैं एक आपको इस समय लाइटर मूड पे कहना चाहूंगा, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्वा देवो दुर्बल घातक। यदि ये बलि देवताओं को जाती भी है तो भी उससे एक चीज तो स्पष्ट होती है, आपने कभी घोड़े की बलि नहीं सुनी होगी, बिल्कुल, कभी हाथी की बलि दी हो नहीं सुना होगा, किसी ने सिंह की, शेर की बलि दी हो वो तो आपने कभी ही नहीं सुना होगा। व्याघ्रम नहीं बचा नहीं बचा। बलि किसकी दी जाती है? अजापुत्रम बलिम दद्वा, बकरे की बलि दी जाती है, क्योंकि देवता भी दुर्बल पे घात करते हैं। जो आदमी वीक है सोसाइटी में, बिल्कुल, जो पशु कमजोर है, आप देखो कमजोर की ही बलि दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कभी हाथी, घोड़े, शेर की बलि किसी ने नहीं दी। आई एग्री टोटली। वो कोई करने भी गया तो उसकी बलि चढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम देख रहे हैं कि समाज हमेशा कमजोर को ही दबाता है। बिल्कुल। वनानि दहतो वन्ने सखा भवति मारुता सएव दीप नाशाय कृषे कस्यास्ति सौहृदम। आज वन में आग लगती है जंगल में तो हवा उसका साथ देती है, पूरा जंगल जला देती है। बिल्कुल। लेकिन वही एक दीपक जला होता है तो वही हवा आके उस दीपक को बुझा जाती है। बिल्कुल। क्योंकि हर व्यक्ति कमजोर का मित्र नहीं होता। बिल्कुल। कमजोर के साथ कोई मित्रता करना नहीं चाहता। इसलिए सबसे पहले सनातन धर्म सिखाता है कि आप कमजोर मत बनिए, आप बलवान बनिए। बिल्कुल। तो बलिष्ठ बनो, दृढ़ बनो, अपनी परंपराओं में इतने मूल से स्थिर रहो कि आपको कोई आके नहीं कह सके कि आपके धर्म में ऐसा भी होता है, आपके धर्म में वैसा भी। हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है, किन्हीं परंपराओं में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे धर्म में पशु बलि नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि पशु बलि होती तो भगवान राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहीं ना कहीं महाभारत में, रामायण में, भागवतम में अर्जुन आदि से अपने शिष्यों से कहा होता कि आज तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, एक बलि दे दो, या ये कार्य तुमको करना है तो इसके पहले तुमको बलि देनी है। बलि शब्द का अर्थ होता है भोग। शास्त्र में, वेदों में बलि शब्द का सीधा अर्थ होता है भोग। हमारे यहाँ पूजा में नैवेद्य जो देते हैं उसको भी बलि समर्पण कहते हैं, बलि का निवेदन करना कहते हैं। तो बलि शब्द के आपने रूढ़ अर्थ से उसके यौगिक अर्थ निकाल लिए, आपने उसका पशुघात ही अर्थ कर लिया। आज किसी को भी कहेंगे इसकी बलि चढ़ा दी तो कोई ये नहीं समझेगा कि किसी ने किसी भगवान को भोग धरा, सीधा सेंस जाएगा कि हमने किसी को मार दिया, मार के ही बलि दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये अर्थ भी बदले हैं। तो मैं समझता हूं कि सही अर्थों में जब तक हम शास्त्र को नहीं देखेंगे, ऐसी हमारे को प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस अराइज होते ही रहेंगे। अगर हम आपको ये पूछे कि विष्णुइज्म को एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए तो आप कैसे करना चाहेंगे? वैष्णविज्म को इन अ वन लाइनर में ये कहना चाहूंगा कि जो परात्पर परब्रह्म के रूप में नारायण को जो समुदाय देखता है, हरि, नारायण, विष्णु, राम, कृष्ण, इनको एक ही रूप में देखना वैष्णविज्म है। वैष्णविज्म में भगवान के यूं तो 24 अवतार माने गए हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, लेकिन विष्णु पुराण आदि अन्य वैष्णव पुराणों में भी देखें तो दशावतार की प्रधानता है जी। जिनको हम मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि इस प्रकार से देखते हैं जी। 4 युगों में, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रति युग, प्रति मनवंतर, प्रति कल्प जब जब भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं तब भगवान नारायण अपने संकल्प से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस सृष्टि में मुझे और आपको बनाते हैं और हम सब इस पूर्ण भावना के साथ कि हम उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि में निर्मित होके आए हैं और ये हम उनके इस लीला, इस उनके डिवाइन स्पोर्ट का एक पार्ट है। तो हम इस डिवाइन स्पोर्ट में उनके सर्विट्यूड के लिए, उनके एक सर्विटोरशिप के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए हमको हमारे समाज के, राष्ट्र के, परिवार के सभी धर्मों का आचरण करते हुए भी उनकी भक्ति करनी चाहिए जी। तो वैष्णविज्म इज
कि आप जब विष्णु को परम तत्व मान के, भगवान कृष्ण को परम तत्व मान के जब उनकी भक्ति करते हैं, ऐसा है कि यूं तो हम जिस संप्रदाय से हैं, हमारे यहाँ परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन कृष्ण जो हैं वो जगत में विष्णु रूप से व्याप्त हैं। विष्णु शब्द का मतलब होता है जो सर्वव्यापी हो, और जो विष्णु का प्रधान रूप है, मूल रूप है, उसको हम नारायण कहते हैं। नारायण शब्द का अर्थ होता है नार शब्देन जीवानाम समूह प्रोच्यते बुधैहि तेषाम अयण रूपत्वात् नारायण विदो विदुः। नार शब्द जो है वो पूरी हम जीव राशि को, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स, चराचर जगत में जितने भी प्राणधारी लोग हैं, जो द स्पीसीज विच कैन ब्रीथ, वो सब नार हैं। और उनके देह में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर जब भगवान अपने अंश से विराजते हैं तो उसको नारायण कहते हैं। तो ये पूरी जीव राशि में यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। वेदास क्लेम के अंदर बाहर सब तरफ जो है वो नारायण ही हैं। और जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। वेद भी कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो भी कुछ है ये ब्रह्मात्मक है। तो ये जगत भी है, ये भगवान का ही बनाया हुआ है, भगवान ही इसमें स्थित है, और ये सब बने बाद भगवान में स्थित है, और मैं और आप उनकी इच्छा से ही यहाँ स्थित हैं। इसलिए हमको किसी न किसी रूप में उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये हमारी वैष्णविज्म की मेन स्ट्रीम लाइन है कि आप अगर इस संप्रदाय में आए हैं, वैष्णव हुए हैं, तो आप भगवत दास तो हैं ही, लेकिन भगवत दास के साथ आपका इतना स्वामित्व भी है कि आप उनको अधिकारानुसार आप उनकी उपासना कर सकते हैं, सहज पूजा कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये केवल ह्यूमन बीइंग्स और उनसे रिलेटेड स्पीसीज के साथ ही नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया है वैष्णवा वही वनस्पतयः, ये जितना भी फ्लोरा एंड फौना है ये भी वैष्णव है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे जगत में जहां भी आप दृष्टि डाल रहे हैं वो सब विष्णुमय होने के कारण हमारे लिए तो हर व्यक्ति वैष्णव है। इसलिए ऐसा नहीं है, आपने वैष्णविज्म एक्सेप्ट किया है, आप उस ऑर्डर में इनिशिएट हुए हैं, आपका इनिशिएशन प्रोसेस से आपकी एलिजिबिलिटी सिद्ध हुई है, लेकिन जब नहीं हुई थी तब भी आप वैष्णव थे। अब आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि नाउ यू आर अ वैष्णव, ऐसा। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ऑथेंटिकेटिंग समबडी। जैसे किसी को किसी संस्था में मेंबरशिप मिल जाए तो उस संस्था का मेंबर होता है, लेकिन वो अगर मेंबर नहीं भी है तो भी उस संस्था के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है। वैसे ऐसा नहीं है कि किसी संप्रदाय के अधीन हो तो ही हम किसी संप्रदाय की परंपरा को जी सकते हैं। किसी परंपरा को जीना है इसलिए संप्रदाय में आना है। यू वांट टू स्टडी सो यू वांट टू एन एडमिशन इन अ स्कूल। तो इट इज जस्ट लाइक के बिना स्कूल के आदमी पढ़ नहीं सकता, ऐसा नहीं, आदमी बिना स्कूल के भी पढ़ सकता है, लेकिन जब तक स्कूल उसको एंडोर्स नहीं करती, ऑथेंटिकेट नहीं करती कि हाँ ये इतना लिटरेट हुआ, तब तक उसकी लिटरेसी जो है वो संदिग्ध रहती। उसी प्रकार से वैष्णविज्म आपको सबको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन आपको अपनी खुद की एक रजामंदी देनी है, आपको खुद को ये कहना है कि हाँ मैं चाहता हूं वैष्णव होना। इसलिए हम लोगों को वैष्णव बनाते नहीं हैं, लोग वैष्णव हैं उनको रियलाइज कराते हैं कि अब आप वैष्णव हो। ओह वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। सो इस्कॉन के बारे में आपके क्या विचार है? काफी ये सुनने में आया है कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं विष्णुइज्म को। एक्चुअली वो विष्णु भक्ति और वैष्णविज्म का एक अविभाज्य अंग है, लेकिन एक वस्तु को हमको समझनी चाहिए, एक होता है संप्रदाय और एक होती है संस्था। संप्रदाय इज अ सेक्ट एंड संस्था इज एन इंस्टीट्यूशन। They are a very good registered international society for Krishna consciousness. Okay. They never say that they are a sampradaya. They are an organization. Okay. They are institutionalized organization. जी. वो एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है जो कृष्ण भक्ति और कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रमोट कर रहे हैं। जी. लेकिन हम उनके जितने भी संत हैं, उनमें जो साधु काम कर रहे हैं, उनको वॉलंटियर्स के ढंग से ही देखते हैं, उनको हम आचार्य और गुरु के रूप में नहीं देखते। बिल्कुल। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वहां दो बहुत बड़ी समस्याएं इस्कॉन के साथ आती हैं। इस्कॉन की जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा में वो लोग अपना ओरिजिन मध्व संप्रदाय से बताते हैं, और मध्व संप्रदाय जो है वो हमारी फिलोसॉफिकल दृष्टि से द्वैत संप्रदाय, द्वैत सिद्धांत में बिलीव करता है। मैं समझ सकता हूं कि शायद अभी आप मेरे कुछ टेक्निकल टर्म्स को इस समय इस इंटरव्यू के दरमियान शायद ना समझ सकें, लेकिन मैं आपके प्रश्नों के द्वारा मुझे सुनते सारे फॉलोअर्स को
और जितनी भी हमारी ऑडियंस है उसको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मध्व संप्रदाय को, ब्रह्म संप्रदाय को बिलोंग करते हैं तो आप द्वैत सिद्धांत के हैं। फिर जब उनसे पूछो कि इस्कॉन आपका सिद्धांत क्या है, तो वो चैतन्य महाप्रभु को अचिंत्य भेदा भेदवादी बताते हैं। तो अचिंत्य भेदा भेदवादी अगर उनका संप्रदाय है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि तो फिर आप मध्व संप्रदाय के कैसे हुए? वो मध्व गौड़ीय ट्रेडिशन में अपने आप को मानते हैं। या तो आप द्वैत सिद्धांत में होंगे या आप अचिंत्य भेदा भेद में होंगे। दूसरा, अगर हम उनके अभी जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स बाहर आ रहे हैं, जो उनकी कमेंट्रीज और सब चीज इंग्लिश में छपती हैं, उसमें वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को श्रीधरी टीका मान्य थी भागवतम में। तो अगर श्रीमद् भागवतम में उनको श्रीधरी मान्य है तो श्रीधरी परंपरा जो है वो तो मायावादियों की है। फिर वो बताते हैं कि हम तो मायावाद का खंडन कर रहे हैं, हम मायावाद को प्रमोट नहीं करते हैं। तो अगर आप मायावाद को सपोर्ट नहीं करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु श्रीधरी टीका को कैसे मान्य कर रहे हैं? वो तो शांकर संप्रदाय को बिलोंग करती है वो टीका। श्रीधराचार्य जी पुरी के एक शंकराचार्य थे और पुरी के शंकराचार्य थे तो वो केवल अद्वैतवादी थे और अद्वैतवादी की आप टीका एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप संप्रदाय, मध्व संप्रदाय को एज अ संप्रदाय एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर आपसे पूछो कि आप कौन सा संप्रदाय है तो कहें हम अचिंत्य भेदा भेदवादी हैं। अब आश्चर्य की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के अलावा कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा और किसी ग्रंथ में उन्होंने ऐसा उल्लेख ही नहीं किया कि मैं अचिंत्य भेदा भेदवादी हूं। तो इस्कॉन कहां से अचिंत्य भेदा भेदवादी हो गया? बिल्कुल सही है। मान लो उनके किसी एक टीकाकार बलदेव विद्याभूषण, जहां तक मैं गलत नाम नहीं बोल रहा हूं, तो बलदेव विद्याभूषण ने कुछ कमेंट्रीज ब्रह्म सूत्रों पे की है, अन्य भी ग्रंथों पे टीका की है और अपना खुद का एक अचिंत्य भेदा भेदवादी परंपरा उन्होंने प्रकट की है। तो ये जो टेक्निकल, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको वो अचिंत्य भेदा भेदवाद कहते हैं, ये बलदेव विद्याभूषण से शुरू होगी, ये चैतन्य महाप्रभु से शुरू नहीं होगी। तो अगर आप चैतन्य के फॉलोवर अपने आप को मानते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कभी शिक्षाष्टक के अलावा, वो भी एक स्तुति रत्न है, वो एक स्तोत्र है जिसमें वो भगवान कृष्ण का स्तवन कर रहे हैं। इससे उनकी कोई फिलोसॉफिकल फाइंडिंग्स हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं कि वो किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। तो इस्कॉन को हम वैष्णव धर्म की प्रचारक, कृष्ण भक्ति की प्रचारक एक संस्था के रूप में देखते हैं और एक संस्था के रूप में वो अच्छा कार्य कर रही है कि निर्विशेष शून्यवादी जो पाश्चात्य लोग हैं, जिनको हम फॉरेनर्स या वेस्टर्नर्स कह रहे हैं, उस वेस्टर्न वर्ल्ड को भी वो रामकृष्ण के नाम से परिचय करा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के, जो कलि संतरणोपनिषद का मंत्र है जिसको अब हरे कृष्णा मंत्र कहते हैं, वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उसका करेक्ट वर्जन है। जबकि वो इसका उल्टा फॉर्म में लोगों को मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो इस प्रकार से मंत्र देते हैं। हाँ, जबकि उपनिषद में, कलि संतरण उपनिषद में ये मंत्र पहले हरे राम से शुरू होता है, क्योंकि दोनों ही केस में अगर आप राम कृष्ण में भगवान रामचंद्र जी और कृष्ण मान रहे हैं तो भी राम का अवतार पहले हुआ है, और अगर आप बलराम और कृष्ण में बलराम जी और कृष्ण मान रहे हैं तो भी बलराम जी भगवान कृष्ण से पहले जन्मे हैं। तो कैसी किसी भी परिस्थिति में सनकादि ऋषियों ने, नारद आदि ऋषियों ने जब इस षोडशाक्षर मंत्र को प्रकट किया तो उन्होंने पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ही बताया था। लेकिन आज इस्कॉन इस मंत्र को भी उल्टा दे रहा है, वो हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं जबकि ये हरे राम मंत्र है। तो कहने का तात्पर्य, और ये क्यों है, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं कि इट इज नॉट लाइक कि कृष्ण बड़े कि राम बड़े। राम कृष्ण हरि विष्णु नारायण गोविंद ये सब एक ही भगवान कृष्ण का रूपांतर है। बिल्कुल। तो आप उनको किसी भी नाम से संबोधित करें, एक किसका पेट नेम होता है, किसी का निक नेम होता है, किसी का ऑफिशियल नेम होता है, तो आज आप किसी भी नाम से संबोधन करें वो तो पलट के देखेगा ही कि मुझे पुकारा गया। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से हम भगवान को चाहे राम कहें, कृष्ण कहें, गोविंद कहें, गोपाल कहें, विष्णु कहें, नारायण कहें, दामोदर कहें, ये तो भगवान तो अनंत नामधारी हैं, 1000 से भी ऊपर नाम जिनके हैं, तो उनको आप किसी भी नाम से संबोधन करें। लेकिन इस्कॉन एक संस्था है, वो संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो जो 4 प्रधान संप्रदाय हैं विष्णु भक्ति के, जिससे वैष्णविज्म आता है, उसको हम कहते हैं श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तका। देवताओं ने संप्रदायों को प्रकट किए हैं, इंसान संप्रदाय नहीं बना सकता। किसी एक संप्रदाय से, किसी एक इंसान से संप्रदाय नहीं बनते, देवताओं को भगवद आज्ञा से संप्रदायों का प्रवर्तन करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मी जी,
ब्रह्मा जी, महादेव जी और सनकादि ऋषियों ने मिलकर 4 संप्रदाय प्रकट किए हैं। उसमें श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय मध्व संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय हमारा विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य का संप्रदाय है, और सनकादि ऋषियों का संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। तो मैं आपसे कह रहा था कि इस्कॉन की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं भास्कराचार्य जो भेदाभेदवादी हैं या निरुपाधिक द्वैताद्वैतवादी निम्बार्काचार्य हैं उनके क्लोज जा रही है, और वो अपने आप को लीनिएज में द्वैत संप्रदाय के बता रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं किस प्रकार की खिचड़ी उन्होंने संप्रदाय में पकाई है इसका बोध सामान्य मानस को नहीं हो पा रहा है, सामान्य मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो हरिनाम भक्ति की एक प्रचारक, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की प्रचारक एक संस्था है। संप्रदाय के रूप में तो मध्व संप्रदाय को और निम्बार्क संप्रदाय को ही आगे आना पड़ेगा, और अपने अपने सांप्रदायिक मतों की रक्षा इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि जो दूसरे लोग इन सिद्धांतों को लेके ये ना कहें कि ये हमारा सिद्धांत। बिल्कुल सही, ये मेरा मत है। बिल्कुल सही। अभी काफी What is this? अच्छा, भागेश्वर धाम। ओके, Should I start? भागेश्वर धाम जो है उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन बागेश्वर धाम जी को लेके ऐसा है कि जहां तक मुझे पता है उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, और हनुमान जी की उन पे कृपा है, हनुमान जी के अच्छे भक्त हैं, और हनुमान मंदिर और बागेश्वर धाम के रूप में ही वो समाज में प्रख्यात हुए हैं। लेकिन इस समय पे जो सनातन धर्म की परिस्थिति है, सनातन धर्म और हमारे राष्ट्र में इस समय जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उससे एक ही वस्तु मुझे लगती है कि सभी को स्वीकार लेनी चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ये भगवान का भगवत गीता में वचन है, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए और दूसरे धर्म की चिंता बंद कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में यदि आप पढ़ेंगे, भगवान का बहुत स्पष्ट उल्लेख गीता जी में बार बार आता है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम। आपको संसिद्धि प्राप्त करनी है तो आप अपने काम में लगे रहो। बिल्कुल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सनातन धर्म पहले से कन्वर्जन के खिलाफ रहा है। हमको किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। वी आर नॉट इनटू कन्वर्जन, वी आर इनटू कन्विंसिंग पीपल। तो आप कन्विंस करिए, आप जो लोग सनातन धर्म को छोड़ के जा चुके हैं उनको आप सनातन धर्म की विशेषता, महत्व और उनके जीवन में उद्धृति के प्रकार बता के सनातन धर्म में वापस जरूर लाइए। लेकिन उसको वापस लाने की प्रक्रिया में किसी धर्म को गौण, किसी धर्म को हीन, किसी धर्म की निंदा, ये सब आप मत करिए। जी बिल्कुल सही। मैंने आपसे अभी आपके इस प्रश्न के पूर्व के प्रश्न में मैंने इस्कॉन की निंदा नहीं की। बिल्कुल मैंने कहा है आप स्पष्ट करिए, अपना सिद्धांत स्पष्ट करिए। आज मुझे कोई पूछेगा तो मैं गर्व से कहूंगा मैं शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादी हूँ। मेरे पूर्वजों के लिखे ग्रंथ उसका प्रमाण है कि हम शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की फिलॉसफी, जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन में पुष्टि मार्ग कह रहे हैं, तो उसके पीछे के मेरे पास पिलर्स हैं, मेरे पास फाउंडेशन है, मेरे पास एक नींव है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के, फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे मैं आपको बता सकता हूं मेरा संप्रदाय कैसे इवॉल्व हुआ, क्या इवोल्यूशन प्रोसेस रहा। ऐसे हर व्यक्ति को पहले अपनी सांप्रदायिक ट्रेसेस स्पष्ट करनी चाहिए। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी किस संप्रदाय के हैं आज हमको उनके तिलक से नहीं मालूम पड़ता है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी वस्तु क्या है कि आपका ये जो तिलक मुद्रा है, आपकी तिलक से ही आप स्पष्ट मालूम पड़ने चाहिए कि आप वैष्णव हो तो किस कल्ट, किस सेक्ट के आप वैष्णव जी बिल्कुल। अगर आप रामानुजी हो तो आपका तिलक रामानुजी होना चाहिए, अगर आप मध्व हो तो आपके माथे मध्व संप्रदाय का तिलक होना चाहिए, गौड़िया हो तो आपके माथे गौड़ीय तिलक होना चाहिए, स्वामीनारायण हो तो स्वामीनारायण का तिलक होना चाहिए, और अगर वल्लभीय हो, वाल्लभीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव हो तो आपका पुष्टि मार्गीय तिलक होना चाहिए। आज जो एक डिजाइनर तिलक का जो युग चला है, ये तिलक है कि टैटू है हमको पता नहीं चल रहा है। आज लोग अपने धार्मिक चिन्हों को एक डिजाइनर वेयर के ढंग से पहन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे कभी कभी लोगों के गेटअप को लेके समस्या होती है, मुझे कभी कभी वेशभूषा को लेके समस्या होती है कि जब आप धर्माचार्य के रूप में समाज में घूम रहे हैं, आप कथाकार हैं, धर्माचार्य हैं, अगर आप एक अहोभाव जन्य एक पर्सनालिटी के रूप में आप घूम रहे हैं कि जिसको देख के कोई व्यक्ति नमस्कार करे, तो आपकी गुरु परंपरा, आपकी शास्त्र परंपरा,
आपकी धर्म परंपरा आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए। बिल्कुल। और आपकी बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बहुत सारे धर्माचार्य देखे जो अपने साथ गनमैन लेके चलते थे। हाँ जी। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लेके चलते थे। आप विचार करिए कि जो लोग अपने साथ शस्त्रधारी लोगों को लेके चल रहे हैं वो कितना गलत मैसेज सोसाइटी में दे रहे हैं कि इसको अगर कुछ हानि पहुंची तो ये किसी को शूट भी करवा सकता है। बिल्कुल। मतलब द पीपल अराउंड हिम कैन शूट एनीबडी इफ दे विल फाइंड एनी टाइप ऑफ डेंजर टू दिस मैन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका तो भगवत गीता कह रही है अभयम सत्व संशुद्धि, सबसे पहला दैवी गुण तो यही है। स्पिरिचुअलिटी का रिलीजियस गुण सबसे बड़ा ये है कि आप निर्भय होने चाहिए। बिल्कुल। अगर आप खुद भयभीत समाज में घूम रहे हो, आप खुद अपने साथ अपने प्रोटेक्शन और गनमैन लेके चल रहे हो, तो आप तो लोगों को एक क्या मैसेज दे रहे हो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि भाई अगर मुझ पे कुछ तकलीफ पहुंची तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मुझे ये सब चीजें देख के बहुत कभी कभी ग्लानि होती है कि वास्तव में धर्म ग्लानि ये है कि धर्माचार्य निर्भीक होकर नहीं घूम रहे हैं। धर्माचार्यों को ऐसे घूमना चाहिए कि उनको एक बंदा भी साथ में नहीं होना चाहिए कि उनके कोई प्रोटेक्शन के लिए चले। तो मुझे ये सब चीजें लगती हैं। आज मैं बागेश्वर धाम जी को यही कहना चाहूंगा, एक आचार्यत्वेन उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपना सब कार्य करिए, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, अपनी आइडियोलॉजी अपनी फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाइए, पर आप किसी के धर्म के लिए कुछ मत कहिए क्योंकि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बिल्कुल ठीक। आज मैं मेरी परंपरा के विषय में ही विशेष बात कर पाऊंगा क्योंकि मैं जिस चीज को बिलोंग करता हूं। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि हम आई स्पेशलिस्ट के पास किडनी दिखाने पहुंच गए और आप किसी किडनी के स्पेशलिस्ट के पास अपनी आप हार्ट सर्जरी कराने गए हैं। तो ये आपको ये चीज का विवेक धर्म में भी रखना चाहिए। हमारी धर्म मार्ग में हर चीज के स्पेशलाइजेशन को लेके एक संप्रदाय, एक कल्ट, एक पंथ समाज में विकसित हुआ है। तो इसलिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर समय पे यस्य कस्य तरोर मूलम येन केन प्रपेशेद यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। भाई कोई भी जड़ी बूटी उखाड़ ली, किसी भी चीज के साथ मिला दी, कोई भी प्रकार का रोगी आया उसको वो पकड़ा दी, ये प्रकार से हम किसी का उपचार नहीं कर सकते। उपचार का माध्यम बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप कोई कंट्रोवर्सी में आए बिना, आप कोई प्रकार के टीवी चैनल्स या डिबेट्स में आए बिना भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो आपको धर्म के प्रचार का माध्यम पहले तो बिना किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े के करना चाहिए क्योंकि आप किसी को झगड़ना नहीं सिखा रहे हैं। ये कोई वॉर फ्रंट पे किसी की मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं हो रही है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है कि आप अपना जीवन अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपने ज्ञान और अपनी भक्ति के साथ कैसे जियो। इसके लिए किसी को ना उकसाने की जरूरत है और ना किसी को बरगलाने की जरूरत है। ये मेरा स्पष्ट मत है। वाओ, सच एन हार्ट टचिंग वर्ड्स। लाइक ये मैसेज बहुत जरूरी है हर किसी तक पहुंचना। सो व्हाट डू यू थिंक, हिंदुइज्म को कोई एक गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर रिलीजन, वो एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसमें कौन इन्वॉल्व है? लाइक डू यू थिंक पॉलिटिक्स इज इंक्लूडेड इनटू दिस? मैडम, इसमें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे हमको जब पढ़ना था तब हमने स्कूल्स बनाई, बिल्कुल। हमको जब और पढ़ना था हमने कॉलेजेस बनाई, और आज हम भारत में, इंडिया में हम बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज लेके बैठे हैं। फॉरेन से भी अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो अपने आधिभौतिक जीवन को सुपरफाइन बनाने की कला को जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक और आधिदैविक, जिसको हम स्पिरिचुअल या रिलीजियस कह रहे हैं, इस चीज को पढ़ने के लिए जिस प्रकार के इंस्टीट्यूशन, इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस हमको निर्माण करने चाहिए थे वो हमने खुद नहीं किए। और पॉलिटिकल लेवल पे भी मैं कहूंगा कि आपको अपने अपने धर्म को जीने की स्वतंत्रता इस धर्मनिरपेक्ष संविधान ने दी है। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है जिसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो ये प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आप फिर भी आज स्वतंत्र हैं। ये आज मुगलों का काल नहीं है, ब्रिटिशर्स का या कोई पोर्चुगल इन्वेडर्स का काल नहीं है कि इस समय किसी ने आपको रोक लगाई हो कि आप ये मत पढ़ो, आप वो मत पढ़ो। बिल्कुल नहीं। तो आपने अब तक क्यों इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को जन्म नहीं दिया कि जो आपको विधिवत शास्त्र अध्ययन कराएं? तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र को तब दोष देना चाहिए, संविधान को तब दोष देना चाहिए जब हम कोई प्रयत्न करने जा रहे हों और उस प्रयत्न पे किसी प्रकार की रोक, पॉलिटिकल लेवल पे, राजनैतिक स्तर पे अगर कोई वस्तु की रोक लगी हो तो।
राजनीति जिसको कहते हैं नयनात नीति उच्यते, नीति शब्द का अर्थ होता है कि जो आपको दिशा दे, जो आपको दृष्टि दे, वो मार्ग। और इसका इस पूरी नीति का कर्ता राजा होने के कारण इसको राजनीति कहा जाता है। लेकिन आप एक वस्तु समझेंगे कि हमारे यहाँ कोई राजा होता ही नहीं। जब हम प्रजातंत्र से किसी को एक को चुन के ला रहे हैं तो वो ये राष्ट्र का निधिपति नहीं है, प्रतिनिधि है। ही इज रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी, द नेशन। तो आज हम जिनको पॉलिटिकल लीडर्स मान रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ही मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, करेक्ट। राष्ट्रपति का अर्थ राष्ट्रपिता नहीं हुआ। करेक्ट। राष्ट्रपति का अर्थ राष्ट्र के निधि का मालिक नहीं हुआ, वो सबसे प्रथम नागरिक हुआ। करेक्ट। तो ये नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि जब तुमको इंजीनियरिंग पढ़नी थी, तुमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई, तुमको लॉ पढ़ना था, तुमने लॉ के कॉलेज बनाए, तुमको साइंस की और कोई फील्ड चाहिए थी, तुमने वो बनाई, आर्ट्स क्राफ्ट सब ह्यूमैनिटीज सब चीज के लिए आपने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए। आपने धर्म को उतना स्थान ही जीवन में नहीं दिया है कि आपने एक धर्म को पढ़ने के इंस्टीट्यूशन बनाए। ये मैं सांप्रदायिक लेवल पे नहीं कह रहा हूं, मैं एट लार्ज, मैं जो जनमानस धर्म को जीना चाह रहा है, हिंदुइज्म को, वैष्णविज्म को जो जीना चाह रहा है, हिंदुइज्म में शैविज्म भी है, शाक्तिज्म भी है, वैष्णविज्म भी है। आज कितना बड़ा समुदाय है केवल भगवान गणपति को मानता है। गणपति देवता है, हमारे प्रथम पूज्य हैं, आदि पूज्य हैं, लेकिन वो देवता को भी ब्रह्म रूप में देखने वाला समुदाय है। सूर्य की पूजा करने वाला समुदाय है। भारत में तो हम पर्वतों की पूजा कर रहे हैं, वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पूज्य नदी हैं, हमारे यहाँ पूज्य अश्वत्थ, औदुंबर, तुलसी जी, बिल्व, हमारे यहाँ तो वृक्षों की भी पूजन हो रहा है। हमारे यहाँ हिमालय से लेके गिरिराज जी पर्यंत पर्वतों का भी पूजन हो रहा है। तो हमारी जो संस्कृति है वो हर वस्तु में अहोभाव को देखती है, पूज्य पूजक संबंध को देखती है, आराधना उपासना को देखती है। हम देव मूर्तियों से लेकर, तीर्थों से लेकर प्रकृति की पूजा करने वाले भी हम लोग हैं। तो हमको ये पूजा उपासना साधना के पीछे जो फिलॉसफी दी गई है, जो दर्शन दिया गया है, फिलॉसफी मतलब दर्शन, वो दार्शनिक धरातल पे अभी तक हमने वो ढंग के इंस्टीट्यूशंस बनाए ही नहीं है कि जहां पे हम आधुनिक अध्ययन की व्यवस्था को और सांप्रदायिक अध्ययन की व्यवस्था को मर्ज कर सकें। हमको वो ढंग की कॉलेजेस, वो ढंग के इंस्टीट्यूशंस चाहिए कि जहां पे जिस समय पे अगर एस्ट्रोनॉमी पे रिसर्च हो रहा हो, साइमल्टेनियसली एस्ट्रोलॉजी पर भी रिसर्च। बिल्कुल, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी अलग नहीं है। आफ्टर वही एस्ट्रोनॉमिकल प्लेसमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स एंड द कॉस्मोस को आप ऑन पेपर जब शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो आप उसको ज्योतिष कहते हैं। हाँ जी। तो ज्योतिष को हम वेद पुरुष की आंख मानते हैं। वेद पुरुष की आंख आपको त्रिकाल का दर्शन करा सकती है, भूत भविष्य वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों का स्टडी, एटलीस्ट एक एनालिसिस हम उस ज्योतिष के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आपको एस्ट्रोनॉमी के साथ एस्ट्रोलॉजी, आपके साथ साइंस फिक्शन के साथ आपको पौराणिक बिलीफ सिस्टम, ये सबके अध्ययन की एक संस्था बनानी पड़ेगी। आज आपका योग जो एक संप्रदाय था, योग जो एक भगवत प्राप्ति मुक्ति की मार्ग की एक व्यवस्था थी, आज उसको आपने एक मेडिकल प्रैक्टिस बना के योगा कर दिया। योग से हम योगा की ओर चले गए। योगा एक एक्सरसाइज हो गई, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक यूनिट हो गया, और आज केवल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए लोग उसको यूज कर रहे हैं, जबकि योगा इज नॉट ओनली फॉर हेल्थ बेनिफिट, योग इज फॉर योर इटर्नल बेनिफिट। इटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, तीन आयाम हर मनुष्य के जीवन के हैं। एक आत्मीय स्तर है, एक मानसिक स्तर है, एक शारीरिक स्तर है। तो शारीरिक रूप से तो योगा आज काम आ रहा है लोगों को, लेकिन योग की परंपरा को लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि योग में सबसे पहले यम नियम है, झूठ नहीं बोलना, ये सबसे पहला धर्म है। सत्यम वद धर्मं चरा, पहले सत्य बोलो फिर धर्म को जियो। आज आप बताओ क्या मानव पूर्ण रूप से सत्य बोल पा रहा है? हम हमारे दैनंदिन जीवन में भी एक 10-15 मिनट भी लेट होते हैं तो हम फोन पे झूठ बोलते हैं, हम निकल चुके हैं, हम आ ही रहे हैं, मैं तो रास्ते में हूँ, आप घर में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आप उस समय ऐसा बोलते हैं। तो आपके ये छोटे छोटे झूठ भी आपके चरित्र के विघटन में काम करते हैं। ये हमारे कैरेक्टर का कहीं ना कहीं लॉस है। हम उसको स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं कि येट आई हैव नॉट लेफ्ट फ्रॉम माई होम, आई विल बी देयर ऑन टाइम, प्लीज वेट फॉर मी। लेकिन आप उसको बोल दो कि नहीं नहीं, मैं तो आधे रास्ते पे आ गया हूं, मैं निकल चुका हूं, इत्यादि इत्यादि। तो हमारे जीवन में पल पल जहां झूठ बोलना आ चुका है, वहां पे आपको लगता है कि धर्म कहीं स्थिर हो पाएगा। तो पहले तो सत्य बोलना,
सत्य मार्ग पे चलना, जिस मार्ग को हम जी रहे हैं उसको सत्य मानना, ये सब हमारे जीवन में जब तक हम कल्टीवेट नहीं करेंगे, नर्चर नहीं करेंगे इन प्रकार की विचारधाराओं को, तब तक धर्म नहीं आएगा। इसलिए राष्ट्र को, राजनीति को, राजनेताओं को दोष देने से पहले हमको कितनी आवश्यकता है इन मूलभूत फंडामेंटल सिद्धांतों की अपने जीवन में, पहले इसका विचार करना चाहिए। दूसरा, रिलीजन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बहुत फर्क होता है। एक व्यवस्था होती है कि संविधान ने आपको ये प्रावधान दिया है, और एक है आपका जन्म सिद्ध अधिकार। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जरूर, लेकिन वो आपको सांविधानिक स्तर पे भी मिलना चाहिए। आज जैसे मुसलमानों के लिए एक शरिया का एक कानून है, वो व्यवस्था उनको दी गई है कि आप कुछ चीजों को शरिया के ढंग से भी अपने सर्टन फैमिली मैटर्स को आप डील कर सकते हो। तो वैसा हिंदुओं को भी एक राष्ट्र की तरफ से एक सांविधानिक हिंदू पेनल कोड में कुछ सुधार होने चाहिए उस पिनल कोड में, कि जिससे हम भी हमारी मान्यताओं को, परंपराओं को, हमारी विचारधाराओं को हमारे ट्रेडिशन और कल्चर के साथ और अच्छे ढंग से जी सकें। तो मेरा इस समय इतना ही कहना है कि मेरी राजनेताओं से, राष्ट्र को चलाने वाले राजनीति के पॉलिटिकल स्तर के लोगों से कोई डिमांड नहीं, कोई प्रकार की मैं उनसे मान्यता मांग नहीं रखता हूं। क्यों नहीं रखता हूं? क्योंकि अगर मेरे पास द्रव्य है, मेरे पास टीम है, मेरे पास अगर वो ढंग का थिंक टैंक्स अवेलेबल हैं और हम हमारे आइडियाज को समाज में ला सकते हैं, तो हमको किसी ने नहीं रोका है कि हम उसको ना लाएं और उससे धर्म के अभिवृद्धि ना करें। धर्म की हानि हम हमारी उदासीनता से कर रहे हैं। हम जिस चीज में अपने आप को पीछे हटा ले रहे हैं कि क्या करना है ये करके करेंगे ना, जिसको करना होगा वो करेगा, ये सोच के हम धर्म की हानि कर। अगर आज मैं ऐसा सोचूं कि नहीं ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो आप बताइए मुझे कौन रोक सकता है धर्म का प्रचार करने से। तो इसलिए मुझे मेरे स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर से, परिवार से समाज से राष्ट्र की ओर जाना चाहिए। हर चीज को केवल राष्ट्रीय धरातल पे नहीं देखना चाहिए। हिंदू को, हिंदू धर्म को जीना है तो उसके परिवार को पूरे को हिंदू होना पड़ेगा। एक कट्टर हिंदू के होने से परिवार की हिंदुत्व की रक्षा नहीं होगी, पूरे परिवार को हिंदू होना पड़ेगा। और कट्टरता या बिना कट्टरता ये होता ही नहीं, धर्म धर्म होता है। आप धर्म को धर्म कब कहते हो? धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है ड्यूटी। आपकी ड्यूटी एज अ हस्बैंड, ड्यूटी एज अ वाइफ, ड्यूटी एज अ सन, ड्यूटी एज अ टीचर, ड्यूटी एज अ प्यूपल, स्टूडेंट, हर चीज को हम क्या कहेंगे? ड्यूटी मतलब धर्म। पति का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। आपका काम धंधा भी आपका धर्म है, आपका प्रोफेशन भी आपका धर्म है। तो धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी। अगर ड्यूटी बाउंड जीवन मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्तर पे जी रहा है, पारिवारिक स्तर पे जी रहा है, सामाजिक स्तर पे जी रहा है, तो उसको राष्ट्र से क्या अपेक्षा? राष्ट्र से हमारी कोई अपेक्षा नहीं। राष्ट्र से मेरा तात्पर्य राजनेताओं से है। मुझे राजनेताओं से कोई नहीं, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, किसी का पार्टी का प्रचार नहीं करता, मैं किसी का पार्टी नहीं हूं, वो मेरे पार्ट एंड पार्सल है। दे नीड माई वोट, आई डोंट नीड देम। तो इसलिए हमको बहुत श्रद्धा से वोट करना चाहिए। हमको श्रद्धा से जिनका चुनाव करना है उनका चुनाव करना चाहिए। जिनको हम अभियुक्त मानते हो कि हाँ ये आएंगे तो हमारी धर्म रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी और आत्मरक्षा होगी। तो इसलिए राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र धर्म से परे होता है, इसलिए मैं पहले धर्म रक्षा से भी पहले राष्ट्र रक्षा कहूंगा। राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र है तो धर्म है, धर्म है तो मैं हूं। तो इसलिए मेरा ये मत है। बिल्कुल। तो आजकल मूवीज आ रही है, काफी मूवीज है, वेब सीरीज है, Amazon पे है या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है। सो जैसे कामा सूत्र है और काफी सारी मूवीज है जिसमें एक रिलीजन के नाम पे न्यू कंटेंट, न्यू वेरिएशन, न्यू थीम्स जो कि काफी डिफरेंट है। अगर हम वही चीज, वही स्टोरी दूसरी मूवी या दूसरी वेब सीरीज में देखें, वो काफी डिफरेंट है। स्टोरी सेम, कैरेक्टर्स आर सेम, बट द स्टोरी इज चेंजिंग इन एवरी थीम, एवरीथिंग इज चेंजिंग। So, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वेयर डू वी बिलीव? हम कहाँ पे उसे चेक करें कि कौन सा सही है? व्हाट शुड वी फॉलो देन? आपका ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक है, जिसको हम कॉन्टेम्पररी कह सकते हैं और रिलेवेंट है। सोसाइटी आज पूर्ण रूप से अपने मोबाइल प्रधान, टीवी प्रधान हो चुकी है। हम सोशल मीडिया के हर प्रकल्प को अपने फोन के द्वारा ही आज एक्सेस कर पा रहे हैं ज्यादातर। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका ये जो प्रश्न है विशेष करके कामसूत्र को लेके, तो आज कामसूत्र, धर्मसूत्र, अर्थसूत्र और जिनको हम ब्रह्मसूत्र कहते हैं, मोक्ष के लिए सूत्र। तो आज मानव धर्म को 4 विभाग में धर्म ने बांटा कि मानव धर्म में उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। आपने ये जीवन में कमाया क्या, तो उसको 4 भाग दिए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
शास्त्र तो इतने सारे लिखे गए कि अगर उन शास्त्रों में हम दृष्टि डालें तो हम वापस कंफ्यूज हो जाएंगे कि धर्म के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ें, अर्थ के लिए कौन सा पढ़ें, काम के लिए कौन सा पढ़ें और मोक्ष के लिए क्या पढ़ें। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऋषियों ने हमको सूत्र दिए। सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं एफोरिज्म्स। एफोरिज्म का मतलब होता है लघुनी सूचितार्थानी स्वल्पाक्षर पदानी च सर्वतो सारभूतानी सूत्राण्याहुर मनीषिणः। विद्वानों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने बताया है कि जो छोटा हो, सूचितार्थ हो, जो आपको छोटा कम शब्दों में भी आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, और स्वल्पाक्षर पदानी च उसको बहुत बड़ा ना बनाया जाए। सर्वतो सारभूतानी, कम शब्दों में भी वो अपना पूरा सार आप तक किसी विषय का पहुंचा सके, उसको हम सूत्र कहते हैं। तो जब हमारे यहाँ धर्म के सूत्र बने, अर्थ के सूत्र जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं, और रिलीजियस ड्यूटी और स्पिरिचुअल ड्यूटीज का लेके धर्म के सूत्र बने, उसी प्रकार से काम के भी सूत्र बने। काम के सूत्र में वात्स्यायन आदि 2-3 ऋषि हैं कि जिन्होंने मिलके काम सूत्र को बनाया। विशेष करके हम वात्स्यायन के काम सूत्र को, क्योंकि आज बहुत रूपों में ये शब्द का प्रयोग होता है इसलिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा खास कि ये सूत्र भी इंडिविजुअल लेवल पे बनाए गए थे। इंडिविजुअल लेवल का अर्थ ये है कि जैसे अगर मेरा काम पुरुषार्थ है तो काम पुरुषार्थ धर्मतः तब बनता है जब मैं एक स्त्री के साथ रहता हूं जी। अगर मैं बहुत सारी स्त्रियों के साथ रह रहा हूं तो पुरुषार्थ नहीं बनेगा, उसको हम व्यभिचार कहेंगे। वो तो समाज को बिगाड़ने की ही एक प्रक्रिया है। लेकिन समाज कब व्यवस्थित रहेगा? जब आप एक पत्नी व्रत होके एक पति या एक पुरुष के साथ, एक स्त्री या एक नारी के साथ जब आप काम को अपनी चरम अवस्था पे जियोगे तब वो काम पुरुषार्थ बनेगा। तो शास्त्र ने काम भी आपको पुरुषार्थ के रूप में लिया है, लेकिन उसको धर्मतः जीना है। तो अर्थ, काम और मोक्ष ये जब तक धर्म के साथ चलेंगे तब तक तो पुरुषार्थ है, और इन्होंने धर्म की धुरी को छोड़ दिया तो फिर ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। आज आपका जो इसके साथ का प्रश्न था वो ये था कि जो इतने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ओटीपी, इसको हम क्या कहते हैं, ओटीटी, हाँ करेक्ट। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हम जिन वेब सीरीज को या जो भी आज कंटेंट हम देख रहे हैं, इसके माध्यम से एक ही बेसिक स्टोरी लाइन को इतनी प्रकारों से बताया जा रहा है कि उसकी विविधता के चक्कर में उसका विनाश हो रहा है। बिल्कुल। विविधता के चक्कर में विनाश किस चीज का हो रहा है? मानव मस्तिष्क अगर धर्म को ढूंढ रहा है तो धर्म का वहां से लोप हो चुका है। धर्म का लोप क्यों हो चुका है? क्योंकि जो एग्जैक्ट सोर्सेस थे जहां से वो मटेरियल आपको प्राप्त हुआ था, वो सोर्सेस कोई ना कोई ऋषि, मुनि, संत, साधु, सज्जन, विद्वान, मनीषियों ने प्रकट किए थे। उन्होंने वो जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए किए थे, लोक रंजन, मनोरंजन के लिए नहीं किए थे। आज हमने उन चीजों को मनोरंजन का माध्यम बना दिया। तो जब आप किसी एक वस्तु को मनोरंजन का माध्यम बना देंगे तो मनोरंजन तो होगा, आत्मरंजन नहीं होगा। आप उससे अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। मन बुद्धि को वही खुराक देना चाहिए जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो। हम कितनी बार अच्छा भोजन करते हुए बोलते हैं कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो वो क्यों, मन क्यों नहीं भरा? क्योंकि वो वस्तु इतनी उत्तमोत्तम ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हुई थी कि आप उसका सेवन करते करते थक गए, लेकिन आपकी तृष्णा अभी पूरी नहीं हुई है। तो आपकी भूख मिट गई, तृष्णा बाकी है। तो इसी प्रकार से धर्म भी जो हमको दिया गया था, वो धर्म हमको शास्त्रों के माध्यम से विद्वानों ने इस प्रकार का दिया था कि हमारा जीते जीते तन थक जाए लेकिन मन हमेशा कहे कि थोड़ा और मिलता तो अच्छा रहता। तो आज रामायण, महाभारत, कृष्ण कथाएं, ये श्रीमद् भागवत, गीता, शास्त्रों में वर्णित वस्तु को जब तक हम कोई ऑथेंटिक स्क्रिप्चर के थ्रू या किसी एक ऑथेंटिक गुरु के पास बैठ के गुरु मुखोद्गत ज्ञान के रूप में नहीं लेंगे, हम इन सब चीजों के अंदर धर्म को नहीं ढूंढ सकते। मैं उसका एक दृष्टांत देना चाहूंगा। आज सनातन धर्म के को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई गई है हमारे देवी देवताओं का एनिमेशन बना के, उनको कार्टून बना के। आज हनुमान जी बाल हनुमान हो गए, गणेश जी बाल गणेश हो गए, बेचारा भीम छोटा भीम हो गया। तो ये क्या हो रहा है? और हम हमारे बच्चों को खुद वो डीवीडीज लाके दे रहे हैं, वो वेब सीरीज दिखा रहे हैं, वो कार्टून्स दिखा रहे हैं, जिनके माध्यम से वो स्पाइडरमैन और सुपरमैन और फैंटम और बैटमैन की तरह हमारे देवताओं को देख रहे हैं। तो आवर देवी देवताज आर नॉट सुपर हीरोज, दे आर सुपर नेचुरल एंटिटीज गवर्निंग द यूनिवर्स।
governing the cosmos, governing the world, the planets, and they are in the form of 9 planets also. तो आज हमारे जो देवी देवता हैं उनका सबसे पहले तो आप इस प्रकार से पात्र भ्रष्ट न करें कि उनको एक कार्टून न बनाएं। मेरा तो सभी लोगों से आग्रह है, सनातन धर्मावलंबियों से, ये इस प्लेनेट अर्थ पे जहां भी हिंदू जी रहे हैं, आप देवी देवताओं को कार्टून के रूप में, एनिमेशन के रूप में मत देखिए। पहली बात तो क्यों, आप उनके मंदिर नहीं जा पाएंगे। आपको इतना मंदिर जाना आवश्यक अंग, जो सनातन धर्म का अविभाज्य अंग है कि एक मंदिर जाना, मंदिर जाके हमारे इष्ट को, हमारे ग्राम देवता को, स्थान देवता को, वास्तु देवता को माथा टेकना, कुल देवता का एक पूजन करना। तो हमारे इष्ट देवता से लेके, कुल देवता से लेके ग्राम देवता पर्यंत सारे देवताओं का स्वरूप आहत होता है जब हम उनको एक एनिमेटेड कार्टून के रूप में देखते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीजें हैं कि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में मसाला लाने के चक्कर में ये जो सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं का हास्यास्पद और विभत्स स्वरूप बनाया जा रहा है, इस चीज का मैं कट्टर विरोधी हूं। आज अश्लील कपड़े पहनाकर, या यूं कहो कि रोमन और ग्रीक अटायर में ग्लेडिएटर्स के रूप में देवताओं को प्रस्तुत करना, उनको सुपर हीरोज बनाना, ये सब चीजें हमारे यहाँ थी ही नहीं। हमारे यहाँ ये जो भी राजकुमार, ऋषि कुमार, सामान्य मानव के रूप में ये लोग जो पधारे, इन्होंने पधार के जो अपने अवतरण काल में क्रियाकलाप किए, वो मानव के ढंग से एक सामान्य मनुष्य होके किए, ताकि मानवों को प्रेरणा मिले कि हमको ऐसे जीना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मानव मूल्यों के साथ छेड़छाड़ हो रही है कि ये सब धर्म जगत की चीजों को पहले तो मनोरंजन के स्तर पे दिखाना। आज जिस समय पे 80s के दरमियान और 90s के दशक में, 80 के और 90 के दशक में जब रामानंद सागर की रामायण आई थी या BR चोपड़ा की महाभारत आई थी, वो समय पे जो रामायण और महाभारत को लेके, आगे जाके कृष्णा को लेके जो ढंग का अहोभाव लोगों को था, आज वो हम समाज में नहीं देख पा रहे हैं। समाज की दृष्टि आज बदल चुकी है। आज लोग एकता कपूर के द्वारा निर्मित अलग अलग प्रकार की महाभारत और रामायण को देख रहे हैं, कृष्ण कथाओं को देख रहे हैं। इसमें एकता की जगह अनेकता का दर्शन हो रहा है, और अनेकता इस ढंग की दिख रही है कि जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन में था ही नहीं। और वो स्टोरी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इट इज नॉट स्टोरी, इट इज हिस्टोरी, इट्स अ हिस्ट्री। और ये कोई मिथ या बिलीफ सिस्टम नहीं है। हमारी पौराणिक कथाएं हमारे फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की कथाएं हैं, और ये कथाएं इतिहास के ढंग से हमको दी गई हैं। तो इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री शुड बी प्रेजेंट एंड इट्स इन रूड एंड क्रूड फॉर्म। जैसा है वैसा बता दो। अगर कहीं कुछ खराब हुआ है तो वो भी बताइए ताकि सुधार आए। अगर कुछ सुधार हुआ है तो वो खराबी में न परिणित हो, इसलिए उस ढंग से बताइए। तो मेरी ऐसी दृढ़तम मान्यता है कि कॉन्टेम्पररी ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें कोई ना कोई ऐसा सेंसर बोर्ड, रिलीजियस सेंसर बोर्ड आना बहुत जरूरी है कि जो इस प्रकार से लोगों को रोके कि धर्म के स्वरूप को बिगाड़िए मत। धर्म के स्वरूप को यथारूप ही रहने दीजिए, क्योंकि धर्म एकमात्र आयाम बचता है कि जब आदि भौतिक समृद्धि, संपन्नता, सुख जब हमको फीके लगने लगते हैं, तो आध्यात्मिक जगत ही लास्ट रिजॉर्ट होता है मानव के कल्याण के लिए और अभ्युत्थान के लिए। तो उस चीज को बंद नहीं करना चाहिए, उस चीज को जितना हो सके बढ़ाना चाहिए। उल्टे ऐसी कुछ वेब सीरीज शुरू होनी चाहिए कि जहां पे हम धर्म को उसके सही स्वरूप में लोगों तक पहुंचा सकें। जैसा अभी दूरदर्शन के माध्यम से चिन्मय मिशन ने एक संकल्प लिया था कुछ वर्षों पूर्व, और उपनिषद गंगा के रूप में एक सीरीज लाई थी। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने, जिन्होंने चाणक्य बनाई थी, उन्हीं को उन्होंने काम सौंपा, और चिन्मय मिशन ने ये एक बहुत उपनिषदों के ऊपर, उपनिषदों के माध्यम से सनातन धर्म की बहुत सारी कथाओं को एकीभूत करके, और उन्होंने उपनिषद गंगा के रूप में एक सीरीज बनाई। आज ऐसी जो सीरीज बनती है तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका उतने ही अहोभाव से देखते हैं जैसे हम रामायण या महाभारत को 80s और 90s में देखते थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने हिंदुइज्म के किसी भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बिगाड़ा नहीं, अपितु उन्होंने और अच्छे ढंग से बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे जीना चाहिए। ये मेरा मत। वाओ, सुपर। जैसे अभी हमने मूवी के बारे में बात की, OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बात की, सो मूवी से मुझे ये याद आ रहा है, अभी एक पठान मूवी
आई थी, ओके, काफी फेमस, शाहरुख खान एंड दीपिका की, जहाँ पे दीपिका ने भगवा रंग का जो कलर है वो रंग का बिकिनी पहना है, विच वॉज वेरी ओपन, एंड जो सॉन्ग में वर्ड्स यूज किए गए तो काफी लोग उससे ऑफेंस हुए हैं, काफी लोगों के अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस रहे हैं, अजम्पशंस रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा इस चीज में कहना चाहूंगा कि पहले तो फिल्मों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि वो किसके मनोरंजन के लिए बन रही हैं वो उनकी ऑडियंस स्पष्ट है। बिल्कुल, वो किसी प्रकार से किसी धर्म के लिए तो बन नहीं रही। हाँ जी, लेकिन धर्म अपने आप में एक ऐसी वस्तु है कि लोगों के केवल देह से नहीं जुड़ी हुई, आत्मा से जुड़ी हुई वस्तु। बिल्कुल, और जिसको आप सोल कहते हैं उसको हम आत्मा कह रहे हैं, पर वो आत्मा नहीं है। सोल अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। मैं इसमें खास ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि सोल शब्द, SOUL, सोल, जिन जिन रिलीजन ने हमको ये वर्ड दिया है उनमें पुनर्जन्म है ही नहीं। दे डोंट हैव रीइंकार्नेशन, दे डोंट बिलीव इन अवतार सिस्टम। दे हैव कि एक लाइफ एक ही टाइम एग्जिस्ट कर रही है और उसके बाद वो लाइफ इज नो मोर। लेकिन हम जिस चीज को आत्मा कह रहे हैं ये परमात्मा का वो अंश है कि जो अविनाशी है, ये बार बार जन्म लेता है और बार बार ये वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे आदमी पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लेता है, वैसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग के नया शरीर धारण कर लेती है। ये भगवत गीता का सबसे बड़ा मैसेज है। और नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको ना आग जला सकती है, न पानी इसको डुबा सकता है, न वायु इसको सुखा सकती है। तो आत्मा एक अविनाशी तत्व है कि जो बार बार इस लोक में आती है और जब तक इसको भगवत प्राप्ति मोक्ष ना हो तब तक ये 84 लाख योनि घूमती है। मतलब 84 लाख स्पीसीज हम बदलते हैं। कभी हम कुत्ते भी रह चुके हैं, कभी हम हाथी भी रह चुके हैं, कभी हम घोड़े भी रह चुके हैं। तो कीट पतंग आदि से लेकर स्थावर जंगम इस पूरी सृष्टि में हम हर स्पीसीज, हर एम्फीबियन भी हुए हैं, रेप्टाइल भी हुए हैं, मैमल भी हुए हैं, फिश भी हुए हैं, इंसेक्ट भी हुए हैं। और आज हम सौभाग्य से अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो ये हमको धर्मतः समझना चाहिए कि ये भगवत कृपा और हमारे पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के शुभ पुण्य के कारण ही हुआ है। तो आज मनुष्य का जो जीवन है, अगर मैं कहता हूं मैं धर्मतः किसी वस्तु को देख रहा हूं तो मैं आत्म धर्म से देख रहा हूं। वो आत्मा जो अविनाशी है, अविनाशी तत्व आत्मा ने अगर किसी एक रंग को, किसी एक चिन्ह को अपने धर्म से कोरिलेट किया है, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत के तौर पे बताऊंगा कि आज पूरा मुसलमानों का जो एक समुदाय है वो हरे रंग को बहुत पवित्र रंग के रूप में देखता है। आप कभी विचार करिए कि मुसलमान के लिए हरा रंग पवित्र क्यों है? जी, क्योंकि इस धर्म का जो अभ्युदय हुआ है वो रेगिस्तान में से हुआ है। जी, उनके लिए ओएसिस एक पैराडाइज है। जी, अगर आपको अरब कंट्रीज में इतने डेजर्टेड प्लेस में आपको कहीं एक ग्रीन ट्री दिखा तो वो आपके लिए बहुत वंडरफुल चीज है कि वो ग्रीन है, समथिंग ग्रीन हैज बीन फाउंड हियर। तो धर्म का अभ्युदय जहां से हुआ उस स्थान में क्योंकि उतनी हरियाली थी नहीं, तो जहां कहीं भी हरा रंग दिखता था वो उनको लाइफ गिविंग लगता था। लेकिन ग्रीन रिप्रेजेंटेड, मेरी बात समझिए पहले, कि ग्रीन रिप्रेजेंटेड अ फोर्स ऑफ लाइफ। उसी प्रकार से हमारा धर्म जो है ये ब्रह्म मुहूर्त में से, उषा काल में से शुरू होता है और संध्या काल पर्यंत हम धर्माचरण करते हैं। तो ये जो उषा की लालिमा है, ये जो रंग केसरी रंग है, ये जो भगवा रंग है, ये हमको सृष्टि दे रही है। ये एट द टाइम ऑफ राइजिंग सन एंड एट द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द सन, ये पूरा हमारा आकाश, हमारा द्यूलोक जिस रंग से प्रकाशित हो रहा है उसको हम मान रहे हैं कि हाँ, नाउ द टाइम स्टार्ट्स फॉर डूइंग समथिंग ऑस्पिशियस, डूइंग समथिंग सेक्रेड, डूइंग समथिंग सैंक्टिफाइड। तो अपने अभ्युत्थान के लिए, आत्मा के अभ्युत्थान के लिए हम केसरी रंग को, भगवा रंग को, लालिमा लिए हुए आकाश को हम देखते हैं और उसको हम पुण्य मानते हैं कि ये बहुत पुण्य का रंग है, ये पुण्य का प्रतीक है। तो काषाय वस्त्र, काषाय रंग, जिसको हम आज की तारीख में भगवा कह रहे हैं, ये भगवा रंग कहीं ना कहीं हमारी उस आत्मीय परंपरा से जुड़ा हुआ है जो देह तो बदल सकती है लेकिन आत्मा उसको उसी रूप में देख रही है। आज चिड़ियों के चहचहाने से लेकर और सृष्टि में जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं, मैं और आप दिन की भी शुरुआत कर रहे हैं तो उसी रंग के साथ कर रहे हैं जिसको हम भगवा रंग कह रहे हैं। तो अगर कहीं भी किसी की आस्था, श्रद्धा किसी एक रंग प्रधान से जुड़ी हुई है तो उस रंग का हमको सम्मान करना चाहिए, जैसे हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। क्योंकि कहीं भी वो 3 रंग और अशोक चक्र हमको दिखता है
तो हमको उसमें भारतीयता, हमारी नेशनलिटी हमको दिखने लग जाती है। तो जैसे हम एक कपड़े के अंदर 3 रंगों के एकत्रीभूत होने पर अपने राष्ट्र की परिकल्पना, राष्ट्र की भावना कर रहे हैं, वैसे ही कहीं हरा देखने पे हमको मुस्लिम धर्म और हमको भगवा देखने में कहीं हिंदू धर्म दिख रहा है। हमको क्रिश्चियनिटी व्हाइट रंग में दिख रही है, क्योंकि सारे फादर्स, सारे नन्स प्रायः व्हाइट एंड व्हाइट में होते हैं। बिल्कुल। तो हमको ये 3 रंग, 3 प्रधान धर्मों को जो भारत में जिए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। आज आप एकदम नेवी ब्लू टर्बन में और नेवी ब्लू चोगे में किसी को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये सिख हैं, ये खालसा में बिलीव करते हैं। तो रंग कहीं ना कहीं धर्म को तो दर्शा ही रहा है। इसलिए पिक्चर बनाने वालों को, मूवीज बनाने वालों को लोगों की आस्था और श्रद्धा का इस रूप में तो ध्यान अवश्य देना चाहिए कि किसी भी रंग को बेशर्म नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप किसी भी रंग की बिकनी पहनाइए, आपको जो ढंग का वस्त्र परिधान उस समय आपके गेटअप को, आपके सेट को सूट करता हो, आप करिए, पर उसके अनुसंधान में जो वस्तु आपने चलाई वो तो किसी के भी जनमानस को तकलीफ दे सकती है। ये मेरा कहना है। क्योंकि भगवा रंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म में ज्यादा फॉलो किया जाता है, दरगाह पर भी भगवा रंग की जो चादर है वो चढ़ाई जाती है। हिंदुइज्म में भी ग्रीन कलर जो है, जो काफी इस्लाम में मानते हैं, सो वो कलर की चुन्नी भी चढ़ाई जाती है। सो इट वाज नॉट लाइक ओनली फॉर हिंदुइज्म जिनको ये नहीं पसंद आया, इट वाज फॉर मुस्लिम्स आल्सो जिनको ये चीज नहीं पसंद आई। सो यू टोटली थिंक कि ये बिल्कुल सही नहीं किया है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि इस्लामिक मतलब जो मान्यताएं हैं, इस्लाम जो धर्म है अपने आप में, इस इस्लाम में दरगाह और मजार कितनी आवश्यक हैं, पहले इन पे भी संशोधन होना चाहिए। क्योंकि किसी मृत विशेष का पूजन या किसी प्रकार का अहोभाव उनके प्रति रखना, ये इस्लाम की किसी भी परंपरा में जायज नहीं माना गया था। तो जैसे आपने भी मुझे दृष्टांत क्योंकि एक दरगाह का दिया, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, दरगाह पे पीर फकीरों ने जिस रंग को भी पवित्र माना, ये उनकी एक व्यक्तिगत मान्यता है। लेकिन जब हम किसी धर्म विशेष का रंग बताते हैं, तो धर्म विशेष का रंग हमको शास्त्रों में, उनके शास्त्रों में भी देखना पड़ेगा कि कितना माना गया है। देखो, मैं तो आपको बताऊं, हमारा पूरा वृंदावन हरा है, हम तो पूरी ब्रजभूमि को हरियाली ही मानते हैं। तो ब्रज अगर हरा है तो ब्रज पूरा मुस्लिम देश तो नहीं हो गया। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई रंग विशेष किसी धर्म को प्रतीक के रूप में बता रहा है, लेकिन किसी अगर रंग से किसी ने अपने आप को एसोसिएट किया है, तो उस एसोसिएशन के उस हार्द का सम्मान करना, उसकी भावना का सम्मान करना, ये एक आवश्यक अंग है। अगर इसके पीछे वो गाना बेशरम रंग नहीं चल के कोई और गाना चल चुका होता, तो मुझे नहीं लगता है कि दीपिका जी के वो अभद्र वेशभूषा के लिए भी कोई प्रकार की कंट्रोवर्सी प्रकट होती है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई चीज का परफॉर्मेंस दे रहा है, वो उसके अनुरूप उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने जो उचित माना है उसको पहराया है, तो इसलिए हमको इसमें नहीं प्रपंच करनी चाहिए। लेकिन उस समय उस बेशरम रंग को नहीं, गाने को उसके ऊपर नहीं चलाना चाहिए था। उससे कुछ और ही मैसेज गया, जो शायद उनका देना मैसेज जरूरी नहीं भी होगा, उनका इच्छा नहीं होगी किसी को हर्ट करने की। हाँ, मे बी। आपके हिसाब से लव मैरिज के बारे में आपका क्या ख्याल है? लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है ठीक है? लव मैरिज शास्त्र में मान्य है। हाँ जी। क्योंकि बहुत से समयों पे, जैसे हम श्रीमद् भागवत जी में भी देखेंगे, तो शकुंतला और दुष्यंत के बीच में प्रेम हुआ है, सुभद्रा और अर्जुन के बीच में प्रेम हुआ है, कृष्ण और रुक्मिणी के बीच में प्रेम हुआ है। तो लव एट फर्स्ट साइट से लेकर लव मैरिज शास्त्र में कभी भी निषेध नहीं रही। शास्त्र ने कभी इसको मना नहीं किया कि आप लव करके और मैरिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक लिव इन रिलेशनशिप का प्रश्न है, लिव इन रिलेशनशिप शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे यहां सनातन धर्म में विवाह के 3 स्वरूप रहे। एक विवाह को हम आसुर विधि से विवाह मानते हैं, एक विवाह को हम गांधर्व विधि से मानते हैं, और एक वैदिक विधि होती है जिसको आर्ष या आर्य विधि कहते हैं। आर्ष और आर्य विधि को हम अरेंज मैरिज कहेंगे। गांधर्व विवाह को हम कोर्ट मैरिज कह सकते हैं आज की तारीख में, कि कुछ लोगों की उपस्थिति में, कुछ लोगों के साक्षी में एक दो व्यक्ति ने एक दूसरे को मैन एंड वाइफ प्रोनाउंस किया, गार्लैंड्स एक्सचेंज किए, कोई भी प्रकार के सुहाग चिन्ह, चाहे वो टीकी, सिंदूर, मंगलसूत्र आदि कुछ पहराए, और उस ढंग से वो दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी माना। तो प्राचीन काल में राज साक्षी में, राज सभाओं में भी जाके एक स्त्री एक पुरुष राजा की साक्षी में मानते थे कि हाँ, आज से हम और ये
विवाह के परिणय के सूत्रों में बंध गए तो उसको मान्यता दी जाती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको इससे विरोध नहीं है जहां तक इस प्रकार से। और तीसरी एक चीज थी जिसको मैंने कहा आसुर विधि। आसुर विधि मतलब जो दैत्य दानव राक्षस लोग होते थे वो जो पसंद आए वो स्त्री का हरण करके ले आते थे, उठा लाते थे, किडनैप कर लाते थे। और किडनैप करने के बाद जब वो स्त्री उसके साथ रहने लग जाती थी तो वो उसकी विवाहिता मानी जाती थी, परिणीत मानी जाती थी। तो अगर आप कहीं मानते हो कि लिव इन रिलेशनशिप सेल्फ किडनैपिंग के साथ रिलेटेड, अगर किसी लड़की का खुद का मन है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में चली जाऊं और मैं वहां रहने लग जाऊं, तो मैं उसको आज के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र दृष्टिया आसुर विवाह के रूप में लूंगा कि ये एक आसुरी संस्कृति के तहत किसी को पूछे बिना, किसी को बताए बिना या किसी की रजामंदी है कि नहीं वो भी जाने बिना कोई एक पुरुष स्त्री को ले आया या स्त्री स्वेच्छा से स्वेच्छाचारिणी होकर उसके साथ चली गई और अब रहने लग गई है, तो वो पति और पत्नी सहज में तो हो गए लेकिन उनको कोई प्रकार का शास्त्रीय या अशास्त्रीय भी सांविधानिक स्वरूप तो नहीं दिया जा सकता है। इसलिए तीन चीजें हैं, आर्ष वैदिक आर्य पद्धति में अरेंज विवाह, एक गांधर्व विवाह जो लव मैरिज देन इनटू अ कोर्ट मैरिज, और लिव इन रिलेशनशिप तो मेरी मान्यता के हिसाब से आसुर विधि है। ये मानवों की संस्कृति का अंग तो नहीं है लेकिन इतना जरूर है सबसे अच्छा दृष्टांत लिव इन रिलेशनशिप का जानवरों का है। जानवरों की कोई विवाह नहीं कराता, जानवरों की कोई ऑथेंटिकेट नहीं करता उनके मैरिज को, फिर भी बेचारे एक दूसरे के साथ रहते रहते जैसे बच्चे भी कर लेते हैं, जीवन भी निकाल लेते हैं, वैसे जानवरों की तरह अगर मानवों को रहना हो तो लिव इन रिलेशनशिप एक बेस्ट वे है कि जिसमें आप एकदम एनिमल्स की तरह रह सकते हैं जी। तो आपके बेसिक इंस्टिंक्ट्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि अब आप एक एनिमल लाइफ के साथ भी कंफर्टेबल हैं, तो मैं उसको लिव इन रिलेशनशिप कहूंगा जी। आई अग्री टू दिस, बट अगर लिविंग रिलेशनशिप हमेशा इसके लिए नहीं होता है कि उनको विदाउट मैरिज रहना है, कोई कोई इसके लिए भी लिविंग रिलेशनशिप में जाते हैं बिकॉज उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझनी होती है जिसमें पेरेंट्स अग्री करते हैं। सो वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसके लिए भी करते हैं ताकि लव अरेंज मैरिज जो भी है वो हम कर सके बाद में। सो इसके लिए भी लिविंग किया जाता है। मैडम, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा कहीं ना कहीं गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि पहले यही लोग एंगेजमेंट टू मैरिज के बीच में ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेंटालिटी, अपनी बिहेवियर्स, अपने इंस्टिंक्ट्स, इन सबको डिस्कवर कर लेते थे। बिल्कुल। और उसके बाद उतना जो टाइम दिया जाता था कि भाई अभी तुम्हारी सगाई हुई है, यू आर एंगेज्ड नाउ, एंड तुम्हारे मैरिज तक पहुंचते पहुंचते संभव है कि किसी की एंगेजमेंट टूट भी जाती थी और तोड़ भी देते थे। और मैं मानता हूं कि जो ढंग का सोसाइटी में डाइवोर्स रेट बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि हमने एंगेजमेंट से मैरिज के पीरियड को प्रॉपर टाइम नहीं दिया। परफेक्ट, या प्रॉपर टाइम का ये तो उन दोनों के ऊपर निर्भर करता है, दो परिवारों के ऊपर नहीं। जिन्होंने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के रिंग में एक दूसरे को बांधा है इस प्रक्रिया में, ये उस कपल पे निर्भर करता है कि वो उतने ही टाइम बाउंड व्यवस्था में एक दूसरे को समझ लें, और अगर तब भी नहीं समझे हैं तो उन नासमझों को शादी ही नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज आप किसी के साथ कुछ समय की फ्रेंडशिप भी रखते हैं तो उस फ्रेंडशिप के दरमियान भी आपको व्यक्ति का नेचर, बिहेवियर, उसकी डिमांड्स, उसके कमांड्स आपको समझ में आ जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे समुदाय के सज्जन वर्ग के आप व्यक्ति हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको एक दूसरे के साथ सोने के बाद ही पता चलेगा कि आप दोनों की मेंटालिटी और नेचर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा आपको दृढ़तम इस विषय में इतना ही कहना है कि मैंने तीन व्यवस्थाएं आपको बताई। एक आर्य व्यवस्था है वैदिक, जिसमें आप प्रॉपरली दो समुदाय मिलते हैं, दो परिवार मिलते हैं, दो कुटुंब मिलते हैं और एक व्यक्ति को आशीर्वाद के साथ उनको विवाहित घोषित करते हैं। दूसरे हैं वो कोर्ट मैरिज करते हैं, वो लव मैरिज वाले हैं, वो गांधर्व विवाह है। यद्यपि जो इस समय पे हमारे राजा हैं उन राजा का खुद का राज्याभिषेक वैदिक पद्धति से नहीं हुआ है, वो प्रजातांत्रिक पद्धति से नियुक्त किए गए हैं राजा के रूप में, इसलिए वो भी गांधर्व विवाह के सेटअप में कितना आता है कि नहीं ये भी अभी संदिग्ध है। तथापि मैं कहूंगा कि चलो बेटर देन नथिंग इज कोर्ट मैरिज, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप तो एकदम पशुवत जीवन है। तो ऐसे पाशविक व्यवस्था के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहना चाहिए कि हम एक दूसरे को समझ लें। समझने के बहुत से आयाम हैं और समझने के लिए ही व्यक्ति इंटर्नशिप भी करता है। उसके बाद कंपनी उसको समझती है, कंपनी को वो समझता है, कंपनी के कार्यों को समझता है, तो कंपनी में ज्वाइन होता है। लेकिन इस समय पे कॉर्पोरेट जगत और कॉर्पोरेट लेवल पे जैसे हमारी लॉयल्टी, हमारा फेथ, हमारी निष्ठाएं
अच्छा पैकेज मिलने पे बदलती रहती है, वैसे ही अच्छा पार्टनर मिलने पे जो बदलता रहे, हम उसको लिव इन रिलेशनशिप कह रहे हैं कि जिसमें लाइफ है जिस रिलेशनशिप में, लेकिन ये लाइफ कब एंड हो जाएगी हमको नहीं पता है। तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बेस्ड डिसीजन है कि आदमी इनसिक्योर फील कर रहा है। इफ ही इज सिक्योर्ड, व्हाई ही वांट्स अ लिव इन रिलेशनशिप। सिक्योरिटी लेवल आपका खुद का मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने एक बार एक व्यक्ति से मुलाकात की और आप एक बार में समझ गए कि अंदर बाहर से वो आदमी क्या है। वो ढंग का जब तक ह्यूमन इंटेलेक्ट नहीं नर्चर हुआ है, कल्टीवेट हुआ है, तब तक विवाह रूपी इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसमें एनरोल नहीं होना चाहिए। ये मेरी एक मान्यता है। बिल्कुल परफेक्ट। पीपल हु सेल बॉडी, और अगर मैं डायरेक्ट वर्ड्स में कहूँ प्रोस्टिट्यूशन, सो व्हाट्स योर टेक इन इट? जिसको आप प्रोस्टिट्यूशन कह रहे हैं उसको हम शास्त्रीय स्तर पे गणिकालय कहते हैं, वैश्यालय या गणिकालय। प्राचीन काल में भी गणिकालय होते थे। प्राचीन काल में भी ऐसे लोग होते थे जो ये प्रोस्टिट्यूशन का व्यवसाय करते थे। मैं इसको धर्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ व्यवसाय या व्यापार करते, क्योंकि आपने बहुत सही शब्द का प्रयोग किया, द पीपल हु सेल देयर बॉडी। तो इट इज जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। तो जब हम किसी चीज का क्रय विक्रय कर रहे हैं, आदान प्रदान भी नहीं है, तो क्रय विक्रय है, तो उसको हम व्यापार कहेंगे। तो जो शारीरिक व्यापार में जो लोग संलग्न हैं उनका एक वर्ग पहले से रहा है। पुराणों में भी गणिकाओं का वर्णन है, वैश्याओं का वर्णन है। पिंगला आदि बहुत प्रसिद्ध अप्सराएं भी रही हैं, वैश्याएं भी रही हैं। दूसरा, जो अप्सराएं हैं जिनको हम देवताओं में डेमीगॉड्स के साथ हम जिनको देखते हैं, मैं उनको वैश्या नहीं कहूंगा। अप्सराएं जो हैं वो गंधर्वों में और अप्सराओं में एक समानता थी कि वो देवी देवताओं के सेलेस्टियल परफॉर्मर्स थे, डांसर्स एंड सिंगर्स एंड लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं अप्सराओं को गणिका मानना या वैश्या मानना ये तो शास्त्रतः सम्मत नहीं होगा, लेकिन तथापि गणिकालय और वैश्यालय ये उतने ही जरूरी रहे हैं पहले कि जैसे लोग लड़ाई पे जाते थे, वॉर्स होती थी, क्रूसेड्स होते थे। तो क्रूसेड्स एंड वॉर्स के बाद जो व्यक्ति इतनी हिंसा, इतना मारकाट, इतना नरसंहार देखता था, तो उसको शास्त्र में मांस, मदिरा और गणिका, ये तीन चीज शास्त्र ने कहीं योद्धाओं को दी थी। शास्त्र ने एक प्रावधान रखा था कि जब तुम ऐसी स्थिति पे आ जाओ कि तुम्हारा इमोशनल और मेंटल ब्रेकडाउन तुमको लग रहा हो, तब एट द टाइम टू रिजेन्युएट, टू रिफ्रेश योरसेल्फ, आप तीन चीजों का सहारा ले सकते हो। कहीं न कहीं मांस भक्षण, उसके साथ थोड़ा मदिरा, और मदिरा के साथ वैश्यागमन करना, और अपने आप को कहीं ना कहीं वापस सुस्थिर करना। तो सोसाइटी में आज ये चीजें प्रोस्टिट्यूशन के रूप में बहुत हेय मानी जाती हैं, पर प्राचीन काल में ये जितनी हेय थी उतनी आवश्यक भी शास्त्रकारों ने मानी। इसलिए कभी किसी गणिका को, किसी वैश्या को तिरस्कृत ढंग से नहीं देखा गया। यहां तक कि मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है, दत्तात्रेय जो भगवान के ही 24 अवतारों में एक अवतार हैं, उन्होंने तो वैश्या को अपना गुरु भी माना। तो वैश्या से भी कुछ ऐसे धर्म, ऐसे कुछ शिक्षण लिए हैं कि जो एक गुरु रूप में वैश्या को रखते हैं। तो वैश्यालय या वैश्या हमारे यहाँ समाज बाह्य कोई व्यवस्था नहीं थी, समाज के अंगभूति व्यवस्था थी। इससे आंतरिक परिवारों में जो व्यभिचार आज के युग में बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता था। जी बिल्कुल। तो पारिवारिक व्यभिचार से किसी का ज्यादा से ज्यादा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, पर आत्महनन तो नहीं हो रहा है, उसकी आत्मग्लानि तो उसको नहीं हो रही है कि जो नहीं करना था वो परिवार में ही हो गया। तो उससे ये एक बेटर पार्ट रहा। इसलिए कहीं ना कहीं राजाओं ने, ऋषियों ने इसको स्वीकारा कि हाँ भाई अगर वैश्या है तो है। इसलिए मैं उसको उतने खराब ढंग से नहीं देखता, क्योंकि मानव ने किस परिस्थिति में जाके इस प्रोफेशन को अपनी रोजी रोटी माना है, उस स्तर पे जब तक हम न जाएं, हम किसी की विवशता को नहीं समझ सकते। इसलिए किसी की विवशता को उसकी आवश्यकता नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन समाज की एक आवश्यकता शास्त्रकारों ने मानी, इसलिए उसको रखा गया। मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। हाँ, सच्चरित्र पुरुषों को और सच्चरित्र स्त्रियों को अपना आचार धर्म छोड़कर इस प्रकार का व्यभिचार में प्रवृत्ति नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जो चले गए हैं
उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और करुणा रखनी चाहिए। बिल्कुल, so perfect. This message like should go viral everywhere. Such a respect for prostitution and all respect for you. Salute. जैसे भी हमने बात की कि डाइवोर्स रेट्स काफी बढ़ रहे हैं, सो वैसे ये भी सुनने में आया है, ये पता चल रहा है काफी, सुसाइड रेट्स भी काफी बढ़ रहे हैं। ओके, सो आपका क्या मानना है? मैं क्योंकि धर्माचार्य हूँ तो प्रायः कोई भी प्रश्न का उत्तर धर्मतः देना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि एस गोस्वामी गोविंद राय मेरी खुद की कोई मौलिकता नहीं है। परंपरा और थाथी से जो मुझे चीजें प्राप्त हुई हैं, मुझे उसके अनुसंधान पूर्वक ही आपको हर चीज का उत्तर देना चाहिए। अभी आपने जो मुझे प्रश्न किया वो सुसाइड रेट पे किया। आत्मघातियों की संख्या बढ़ रही है, लोग आत्महनन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने अभी से 2 प्रश्न पहले आपको कहा कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का तो नाश नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं हो पाती, आत्मा अविनाशी तो विद्धि, तो वो अविनाशी है। लेकिन जो लोग ये आत्महनन या आत्महत्या के रूप में ये आत्मदाह कर रहे हैं, अपने आप को मार दे रहे हैं, जला ले रहे हैं, उनके लिए मैं एक रामायण का वचन यहाँ जरूर कोट करना चाहूंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, जो हमारा आदि काव्य है, सोसाइटी में, संस्कृति में, राष्ट्र में सबसे पहला लिटरेचर जो आया वो वाल्मीकि रामायण आया। रामायण में रामायणकार लिख रहे हैं, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जना। ये वचन मिलता है। शायद मेरी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसमें हो तो मुझे पूर्वज मेरे क्षमा करें, लेकिन असूर्या नाम ते लोका एक ऐसा लोक है कि जहां पे सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, मतलब जिसको हम ब्लैक होल कह सकते हैं आज की तारीख में, कि द वर्ल्ड्स, द यूनिवर्स बियॉन्ड ब्लैक होल्स। तो असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, वो हमेशा तमस मतलब अंधकार से ही घिरा रहता है। वहां किसी भी प्रकार के स्टार्स का, कोई प्रकार के नक्षत्रों का भी प्रकाश वहां नहीं पहुंचता। उन ब्लैक होल्स में वो व्यक्ति भेज दिया जाता है जिसने आत्मघात किया हो। तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, वो प्रेत जो मृत हो चुका है, जो मर चुका है, वो प्रेत योनि में आ जाता है। वो प्रेत उस समय उस लोक में जाके गिरता है कि जहां पे कोई प्रकार का प्रकाश उसको कल्पांतर तक नहीं मिलता है। इस पूरे वचन का अर्थ ये बनता है कि जितने भी एक जीवात्मा के उद्धार की परिकल्पनाएं शास्त्र ने की गई हैं, उससे वो परे चला जाता है। मतलब वो कहां चला जाता है, वेयर ही इज लॉस्ट इन द कॉस्मोस, उस आत्मा का बाद में कोई ठिकाना नहीं। देयर इज नो हेल एंड हेवन टू हिम, नो स्वर्ग नो नर्क। वो ऐसा भी नहीं कि नर्क में गया, वो ऐसा भी नहीं है कि स्वर्ग में गया, वो ऐसा भी नहीं है कि इस लोक में ही कहीं भटक रहा है। तो नॉर ही इज ऑन द प्लैनेट, नॉर इज इन द हेवन, नॉर इज इन द हेल, वेयर ही हैज गॉन। तो वो कह रहे हैं असूर्या नाम ते लोका, क्योंकि हम वहीं तक देख पा रहे हैं जहां तक प्रकाश की सीमा है। प्रकाश से परे वो आत्मा चली जाती है। मतलब आप उसको कहां से बुला के उसका श्राद्ध, तर्पण, नारायण बलि आदि करोगे, उसका कैसे गया श्राद्ध भी करोगे, उसको कोई तर्पण प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि वेयर ही इज लॉस्ट इन द कॉस्मोस, उसका कोई एड्रेस ऋषि मुनियों के पास है ही नहीं। द सेंट्स एंड द पीपल हु हैव वर्कड अपॉन और दैहिक संस्कार, मनुष्य के इस लोक को छोड़ने के बाद उसकी उत्तम गति के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया से वो परे चला जाता है। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि उस आदमी का उद्धार कभी नहीं हो सकता है, वो जीवात्मा का। मतलब आपकी भाषा में भी मैं कहूं तो कयामत के दिन भी उसका निर्णय कहां किया जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है, कि कब कयामत आएगी और कयामत के समय उसको खड़ा करके कहां पूछा जाए कि बता तेने पाप किए कि पुण्य किए, तेने सुकृत किए कि दुष्कृत किए, उसका कोई हिसाब ही नहीं। ही इज लॉस्ट नाउ। तो ऐसे लोगों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करे बाद उनकी 3 पीढ़ी तक वसुरुद्र आदित्य के रूप में उनके तर्पण की, उनके पिंडोदक की सब क्रिया लुप्त हो जाती है। और अगर उसके बेटे बाद में उसका श्राद्ध आदि कर्म भी करें तो वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस है कि दुनिया में कोई व्यक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि सनातन धर्म में जो लोग मरते हैं उनको अपने वर्णानुसारी कुछ दिन का शोक पालना पड़ता है, सूतक पालना पड़ता है। तो दशरात्रि, त्रयोदश रात्रि, षोडश रात्रि, आप मानेंगे नहीं, आत्मघाती का सूतक ही नहीं लगता। जो इसने आत्महत्या की हो उसके घर वालों को उसका सूतक भी नहीं लगता है, क्योंकि अब उसका कोई संबंध ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी ये जो देह है ये उसके माँ बाप की देन है।
मैंने और आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी पैदा होने के पहले कि हमको पैदा किया जाए। हमको जो लोग इस लोक में लेके आए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये बॉडी हमको दी, इसको नर्चर किया, इसको बड़ा किया, इसको समझदार बनाया, और उसके बाद इस प्रकार का अगर हम नासमझी का कार्य करें तो इसको शास्त्रद्रोह, देशद्रोह और आत्मद्रोह माना गया, इसलिए उसको आत्मघाती शब्द किया गया। उसने अपने उद्धार के सारे दरवाजे बंद कर लिए। अब उसका उद्धार संभव नहीं है। अब उसको कोई तर्पण, कोई श्राद्ध, कोई पुण्य कर्म उसके पीछे से करने का कोई मतलब नहीं है। उसके ना कैंडल्स जला सकते हो, ना फ्लावर्स उसके ऊपर रख सकते हो, आप क्या कर सकते हो? उसने तो आत्मघात किया है। इसलिए मैं बहुत कट्टर विरोधी हूं। आपको यदि समाज में कोई समस्या है तो आप एक बार दूसरे की हत्या कर दें जिससे आपको समस्या हो, लेकिन आप खुद की हत्या न करें। यही शास्त्र का वचन है कि आप आत्मरक्षा में किसी और का हनन कर भी दें तो आपको उतना पाप नहीं लगेगा जितना आत्मद्रोह, आत्महत्या करने से मनुष्य को। जैसे कि काफी लोग आपको जानते हैं, काफी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, सो ऐसे भी काफी लोग होंगे, अभी आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, तो ऐसे काफी लोग होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते, जो काफी आपको ऑफेंसिव मैसेजेस, टेक्स्ट या कोई ना कोई ऐसा पोस्ट जिससे आप थोड़े ऑफेंस हो जाओ या थोड़े आपको बुरा लग जाए वो चीज। सो वो लोगों का आप कैसे, क्रिटिसिज्म को आप हैंडल कैसे करते हो? हाउ डू यू डू इट? सनातन धर्म ने नास्तिक धर्म को भी धर्म माना। जी बिल्कुल। सनातन धर्म ने हमेशा क्रिटिक्स का खूब स्वागत किया जी। और क्यों किया? क्योंकि जिसको आज हम लोक में फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ऋषियों के पास रही, फ्रीडम ऑफ स्पीच राजाओं के पास रही, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रजा के पास भी रही, जन सामान्य के पास सदा से रही। राम जैसे धर्मात्मा राजा और पिता तुल्य राजा को भी लोगों ने कहा कि ये स्त्री लंपट है। भाई इसने तो रावण के घर रही हुई स्त्री को भी अपने साथ सिंहासन दे दिया। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि रामकृष्ण जैसे महान परमात्म तत्व की भी कहीं ना कहीं अवहेलना, उपेक्षा, उनके सम्मान में च्युति, ये समाज ने करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी नहीं। तो हम तो कोई रामकृष्ण जितने महान हैं भी नहीं कि हम इस ढंग से सोचें कि ये हमारे बारे में क्यों बोल रहा है या इस ढंग की बात क्यों कह रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबर्टी ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग, ये तो हर व्यक्ति को देना ही चाहिए कि वो व्यक्ति अपना मत रख सके। मैंने इसीलिए जब से आपका और मेरा ये इंटरव्यू शुरू हुआ प्रायः प्रयास किया है कि मैं मेरे कोई भी उत्तर के पहले कोई शास्त्र वचन कोट करूं। अगर आपके हृदय में सम्मान उन शास्त्रों के प्रति है तो आप मेरे द्वारा किए गए उसके ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन को सही मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कहीं ना कहीं मैंने उसको रॉन्ग इंटरप्रेट किया है तो मैं तो स्वागत करता हूं उन लोगों का कि आए मुझे करेक्ट करें, क्योंकि शास्त्र तो करेक्ट ही बोल रहे हैं। लेकिन आपने को मेरी डेफिनेशन अगर कहीं ऐसी लग रही है कि डिस्टॉर्टेड है तो आपको वो डिस्टॉर्शन हटा के और मुझे सुधारना चाहिए। तो मैं एक समाज सुधारक हूं, तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे भी समाज सुधारे, और समाज अगर मुझे आके सही सत्य का बोध कराएगा कि नहीं आपने ये बात गलत कही, आपकी ये बात सही नहीं है, ये बात सही है, तो अगर मैं सज्जन पुरुष हूं, मैं साधु पुरुष हूं, तो मैं उसको स्वीकारूंगा कि हाँ ये मेरी गलती है, हाँ मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले मैं चेक करूंगा क्या मेरी परंपरा उसकी अनुमति मुझे देती है, क्या मेरी परंपरा इसका जवाब मुझे देती है। अगर मेरे पास उसका काउंटर है आंसर, तो मैं पहले उसके साथ डिबेट पे उतरूंगा, और डिबेट पे उतर के मैं स्वपक्ष रक्षण का भी प्रयास करूंगा और प्रतिपक्ष क्षय करने का भी प्रयास करूंगा। अपने पक्ष का रक्षण भी करूंगा और उसका खंडन करने का भी। तो हमारे तो शास्त्रों ने खंडन, मंडन, मंडन, खंडन यही हमको सिखाया है कि कभी किसी वस्तु को आप रखें तो समाज में तैयार रहें कि अगर उसको समाज को वस्तु नहीं पसंद आई है तो वो उसका विरोध भी करेंगे। जी बिल्कुल। मैं विरोध के लिए बहुत बहुत सबका स्वागत करता हूं, और मेरे शास्त्र मेरे पृष्ठभाग में मेरी बैकिंग में खड़े ही हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं शास्त्रों से द्वारा प्रोटेक्टेड अपने आप को फील करता हूं। इसीलिए मैं हमेशा एक लीनिएज, एक गुरु परंपरा का सम्मान करता हूं कि इफ आई एम फाइटिंग एज गोविंद राय जी, आई एम अलोन, बट इफ आई एम इन अ लीनिएज, इन अ क्लान एंड डायनेस्टी ऑफ माय एंसेस्टर्स, I have 14 generations behind me to fight for my thoughts and fight for my logic, जिसके कारण मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं गुरु परंपरा को नमस्कार करके आपसे कहना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से उन क्रिटिक्स को भी मेरे सामने लाइए कि जिनके माध्यम से वो और मैं मिल के समाज के सुधार में लगे। बिल्कुल, परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जैसे अभी हम सब सेलिब्रिटीज को जानते हैं, सो ऐश्वर्या राय एक बहुत नोन सेलिब्रिटी है, सब उनको जानते हैं।
उन्होंने अपनी आईज डोनेट की है, लाइक शी हैव लाइक मेड अ डॉक्यूमेंट वेयर शी हैव सेड आफ्टर माय डेथ आई एम गोना डोनेट माय आईज। सो ऐसे कोई अपने जो पार्ट्स डोनेट करता है, सो उसके बारे में मतलब आपके क्या विचार है? आप तो मुझे बार बार शास्त्र से भी घेर रही हैं, समाज से भी घेर रही हैं। खैर, मैं ऐश्वर्या राय बच्चन जी के लिए ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो विश्व सुंदरी रही हैं। बिल्कुल। उनकी आंखें काफी सुंदर रही हैं। बिल्कुल। और हम जिस पीढ़ी में बड़े हुए उसमें हम सबके लिए वो सुंदरता का आयाम रही थी। बिल्कुल। वो आज भी काफी सुंदर है। लेकिन शास्त्र दृष्टिया मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर यही देना चाहूंगा कि जिसको हम ब्लड डोनेशन कहते हैं, रक्तदान करना, रक्तदान करना तो हमारे यहाँ प्रावधान है, क्योंकि रक्त बार बार शरीर में बनता है। बिल्कुल। और आप जितना रक्तदान करोगे उतने जीवन की वृद्धि होगी। जैसे जल जीवन है, वैसे मनुष्य के जीवन में रक्त भी एक जीवंत वस्तु है। और प्लाज्मा का डोनेशन, अपने इनका जिसको आज कहते हैं कि ब्लड के साथ और एक चीज दी जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का देना, ब्लड को देना, प्लाज्मा डोनेट करना, ये सब चीजों तक तो प्रावधान बराबर है। लेकिन जब हम बॉडी पार्ट्स के ऊपर आएंगे तो मैं वापस एक बार मेरे शास्त्रों में जाके देखूंगा कि शास्त्र में ऐसा कब कौन सा एक इतिहास में कोई कथा, कोई वार्ता हमको प्राप्त होती है कि जिसमें किसी ने अपने देह का कोई ऑर्गन दिया हो। तो दो कथा मेरे सामने इस समय आ रही हैं। एक है दधीची नाम के ऋषि की। दधीची नाम के एक ऋषि हुए कि जिस समय एक असुर, एक राक्षस वृत्रासुर के रूप में आया, उस समय देवताओं ने बहुत प्रयास किया उसको मारने का, लेकिन वो मरा नहीं। तब सब भगवान के पास गए, भगवान से पूछा कि वृत्रासुर को कैसे मारा जाए। तो सबों ने कहा कि दधीची ऋषि के पास जाओ, उनसे उनकी हड्डियां मांगो, अस्थियां मांगो, और जब वो अपनी अस्थियां तुमको दान करें तब तुम उससे वज्र बनाएंगे विश्वकर्मा। और उसके बाद वो डिफेंस सिस्टम के सब जवाबदार भी विश्वकर्मा जी थे, तो उन्होंने वो अस्त्र बना के, वो शस्त्र बना के दिया जिसको इंद्र का वज्र कहते हैं। वो दधीची के हड्डियों में से बना, अस्थियों में से। और उसके बाद उस वेपन से जब वृत्रासुर को मारा गया तब वृत्रासुर का वध हुआ। वो एक कथा मिलती है जिसमें दधीची ने अपनी अस्थियां दान की। दूसरा एक रामचंद्र जी के पूर्वज हुए, भगवान राम के पूर्वज महाराजा शिबी, उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए देवता ही एक पक्षी और एक हंटर व्याध के रूप में आए, और उन्होंने एक कपोत को मारा। कपोत नीचे उनकी छत पे आके गिरा बाण लगने से, और वो हंटर पीछे पीछे ढूंढता हुआ आया कि मेरे द्वारा शॉट किया हुआ पिजन कहाँ आके गिरा। तो वो पिजन भी देवता ही थे और वो हंटर भी देवता ही थे, बट इन अलग फॉर्म में वो आए परीक्षा लेने के लिए, तो एग्जामिन हिज चैरिटी, कि वो कितने चैरिटेबल मनुष्य हैं। तो महाराजा शिबी ने देखा मेरी छत पे एक आहत पक्षी पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उसका तीर निकाला और उसका उपचार करना चाहा, उसको मेडिकेट करके ठीक करना चाहा। तब तक वो हंटर आ गया। हंटर ने कहा कि आप मेरी शिकार को नहीं ले सकते, मैं तो व्याध हूं, मेरा तो काम ही ये है शिकार करके अपना जीवन यापन करना, तो आप मुझे मेरा पक्षी वापस दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो धर्मात्मा राजा हूं और मैं इसको शरण ले चुका हूं, अब मैंने इसको जीवन दान देने का विचार किया है, तो मैं इसकी जगह तुमको कुछ और दे देता हूँ। तो उसने कहा भाई मैं तो मांस खाने वाला आदमी हूँ, मुझे तो मांस की जगह मांस ही चाहिए, तो तुम मुझे किसी और का मांस दे दो उतना। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं किसी का मांस कैसे दे सकता हूँ, मैं किसी का मांस नहीं नोच सकता, तुझे ठीक पड़ता हो कि मानव मांस से तेरा काम चलता हो तो मैं मेरे शरीर का अंग काट काट के तुझे तोल के दे देता हूँ। तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो उस पिजन में जितना मांस फ्लैश है उतना फ्लैश आप अपना तोल के दे दीजिए। तो राजा ने अपनी कटार निकाली और अपने शरीर को काट के तोलना शुरू किया। एक तरफ पिजन को रखा और एक तरफ अपने बॉडी पार्ट्स को रखा। तो कहते हैं वो आधे कम हो गए तब तक, क्योंकि वो पिजन अपने आप में एक डेमीगॉड था, वो परीक्षा ले, तो वो अपना वेट बढ़ाता ही जा रहा था। तो राजा अपना अंग काटते 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 ऐसी स्थिति पे आ गए कि अब वो खुद भी नहीं रहने वाले थे। तब जाके ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने देवताओं को भी रोका, राजा को भी आशीर्वाद दिया, उसको स्वस्थ किया, वो जैसा था पहले किया। पिजन भी उस रूप में आया और लोगों के सामने ये चरित्र आया कि वो इतने दानवीर थे कि उन्होंने एक कपोत की रक्षा के लिए, पिजन की रक्षा के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी, लेकिन ये नहीं स्वीकार किया कि मैं किसी और का मांस दे दूं। तो ये दोनों दृष्टांत है। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये दोनों कथा, ये दो ही कथा मुझे अभी याद आ रही है बॉडी पार्ट्स के डोनेशन से रिलेटेड। तो इस समय मैं कहना चाहूंगा कि दोनों केस में एक तो मरे बाद पार्ट डोनेट नहीं हुआ है, जीते जी हुआ है। दूसरा, जो दधीची ऋषि ने भी जब कहा कि मेरी हड्डियां ले लो, मेरी अस्थियां ले लो, तब उन्होंने यौगिक प्रक्रिया से अपने प्राणों को पहले सहस्रार चक्र में लाई, वहां से वो उन्होंने देह छोड़ा और उनके देह छोड़े बाद उस
बॉडी के बोन्स को यूज किया गया। तो जीते जी उन्होंने दान नहीं किया। उन्होंने अपने मरे बाद कहा कि मैं जैसे ही योगस्थ होकर अपने प्राणों को शरीर से बाहर निकाल दूं तब तुम ये ले लेना। फर्स्ट। सेकंड टाइम पे भी राजा खुद जीवित है और अपनी आंखों के सामने अपने ही पार्ट्स काट रहा है, क्योंकि उसको धर्मतः ये सही नहीं लग रहा है कि मैं किसी और का मांस नोच के उसको दे दूं। तो ये दोनों ही कथाओं में हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जीते जी हमको अपने ऑर्गन्स किसी को नहीं देने चाहिए। मेरी बात समझिएगा, क्यों नहीं देने चाहिए? क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि समझो कि इस जन्म में मैं अंधा हूं, तो मेरे पूर्व जन्म के किसी कृत और संस्कार के फलस्वरूप में अंधा हुआ हूं। यदि ये जन्म को मैं एक अंधे के जीवन के रूप में नहीं निकालता हूं तो आगे 84 लाख में योनियों में आने वाले किसी और जन्म में मुझे ये विकलांगता तो भोगनी ही पड़ेगी, ये हैंडीकैप्ड बना तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कर्म के संस्कारों पे संचित आगामी और प्रारब्ध कर्मों से ये पूरी रीइंकारनेशन थियरी को मानते हैं। तो अगर किसी को किडनी नहीं है, किसी को हार्ट नहीं है, किसी को ब्रेन नहीं है, किसी को आईज नहीं है, कुछ नहीं है किसी कारण से, तो वो अपने उस कर्म योनि को भोग के वो संस्कार खत्म करने के लिए इस लोक में आया है, ताकि जब उसको नेक्स्ट बर्थ मिले तो ये जो दोष हैं, ये जो पाप हैं, उसके साथ वापस प्रकट ना हो। इस समय यदि हम विधि के विधान में हम कोई खलल डाल के नेचुरल प्रोसेस को अगर रोकते हैं या उसमें हम अपने आंख देके समझ रहे हैं कि इससे कोई सपोर्ट हो रहा है, तो अभी तो सपोर्ट नहीं हो रहा है। आप अगले जन्म में अंधे जन्मोगे, क्योंकि भगवान ने आपको आंख दी थी लेकिन आपने किसी और को दे दी, डोनेट किया। और दूसरे को जिसको आंख नहीं इस जन्म में दी गई थी भगवान के द्वारा, उसको वापस आंख देके आपको विधि के विधान को भी डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कभी हमने पहले नहीं देखा कि किसी ने अपना देह का पार्ट निकाल के किसी और को दिया। यहां तक कि मैं आपको एक छोटी कथा और सुनाऊंगा, ये प्रश्न बहुत रोचक है। इसलिए यही दधीची ऋषि एक समय पे अपने आश्रम में बैठे थे और वहां पे देवताओं के जो फिजिशियन और सर्जन हैं, उनको हम अश्विनी कुमार कहते हैं, वो अश्विनी कुमार देवताओं के सर्जन और फिजिशियन आए और उन्होंने दधीची से कहा हमको ब्रह्म विद्या सीखनी है। इंद्र को डर लगा कि अगर ब्रह्म विद्या सीख के ये लोग मुक्त हो गए, अगर ये लिबरेट हो गए, इनको साल्वेशन मिल गया अगर, तो फिर हमारे को रोज ठीक कौन करेगा? हमारा फिजिशियन और सर्जन ही चला जाएगा, तो हमको कौन ठीक करेगा? तो उन्होंने दधीची को आके इंद्र ने कहा कि अगर तुमने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या पढ़ाई तो हम तुम्हारा सर काट देंगे। ऐसा इंद्र आके, देवताओं के राजा थे, वो चले गए ऐसा कह के। अश्विनी कुमार जब दधीची के पास पढ़ने आए तो दधीची ने कहा मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, इंद्र आके मेरा सर काट देंगे। तो उन्होंने कहा अरे इतनी सी प्रॉब्लम है, आपका सर हम ही काट देते हैं। तो क्या मतलब? तो क्या हम आपका अभी सर काट के किसी और का सर आपको लगा देते हैं, आप हमको ब्रह्म विद्या पढ़ा लो, जब इंद्र अपने संकल्प से आके वो सर काटेंगे तो हम आपका ओरिजिनल सर वापस लगा देंगे। अब वो तो देवताओं के सर्जन थे, उनको पता था ये कैसे करते हैं, तो उन्होंने उसी प्रकार से किया। उनको एक घोड़े का सिर लगाया, घोड़े का सिर लगा के उनसे ब्रह्म विद्या पढ़ी। इंद्र अपने संकल्प से आए, उन्होंने दधीची का वो सिर काटा। उसके बाद जब उनकी मृत शरीर को इन अश्विनी कुमारों ने देखा तो उनका ओरिजिनल सिर वापस उनको लगाया और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो ये कथा भी हमको ये बता रही है, लेकिन आप देखो इसका प्रभाव क्या पड़ा। दधीची ऋषि को अननेसेसरली केवल ब्रह्म विद्या पढ़ाने पे उनको सर काटने का जो इंद्र ने पाप किया, इसलिए भगवान ने वृत्रासुर के समय इंद्र को पनिश किया कि अब जब तक तुम दधीची से ही उनकी हड्डियां मांग के वज्र नहीं बनाओगे, यू वोंट बी एबल टू किल वृत्रासुर। तो इसलिए उनको भी दंड दिया। तो भगवान के दंड विधान में ऐसा नहीं है कि किसी को आंख नहीं दी मतलब भगवान ने उसके साथ अन्याय किया। भगवान ने उसको आंख नहीं दी क्योंकि गए जन्म में उसने इन आंखों का कुछ दुरुपयोग किया था कि जिसके कारण से उसको इस जन्म में आंख नहीं मिली है। इसलिए जहां तक बॉडी पार्ट्स के डोनेशन का प्रश्न है, हमको जीते जी अपने बॉडी पार्ट्स नहीं डोनेट करने चाहिए, और मरे बाद ये जितने भी पांच महाभौतिक नश्वर देह के साथ हम इस जगत में आए हैं, इसको पंच महाभूतों को सौंपना ही चाहिए। यहां तक कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति जन्मतः पूरा बना हुआ होता है, लेकिन किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो वहां भी उसके दाह संस्कार के समय उसको आटे का हाथ, आटे का पैर लगा के ही दाह करते हैं, ताकि वो जैसा आया था वैसा इस लोक से जाए। तो सनातन धर्म में बॉडी पार्ट्स डोनेट करने की कोई विधा नहीं है, हमको केवल रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से बहुत पुण्य मिलता है। बिल्कुल, सुपर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जे, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया हमें। Being here in front of you, getting so much knowledge about like everything, social media, religion, people, human, animals, everything. So I'm really glad that I'm here and I got all the information which I needed. One last question is, what would you give a message to people, like being a human, being a Vishnu
Like, what would you like to give one message to like people? मुस्कान जी, आपने बहुत गजब का प्रश्न किया है और ये अगर अपने संवाद का अंतिम प्रश्न है, हाँ जी, तो मैं खास इस समय आपको ये कहना चाहूंगा कि वेदों में, उपनिषदों में एक बहुत सुंदर वस्तु कही गई है, आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिधास्तव्य। आत्मा को हमेशा देखना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। अपने कोई भी कर्म करने के पहले शास्त्र दृष्टि से देखना चाहिए, अपना अपना शास्त्र। आप जिस धर्म को, जिस परंपरा को बिलोंग करते हो, जिसमें बिलीव करते हो, जो आपकी फेथ सिस्टम है, उसमें बिलीफ सिस्टम है जो आपकी, उसमें आपकी श्रद्धा पहले होनी चाहिए। लेकिन मैं वन लाइनर से ज्यादा आपको लेके कहना चाहूंगा कि हमारे वेदों और उपनिषदों ने एक बहुत सुंदर बात कही है, नवारे सर्व कामानाम सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामानाम सर्वम प्रियम भवति। आपको लोग इसलिए प्रिय नहीं हैं क्योंकि वो आपके प्रियजन हैं, आपको लोग इसलिए प्रिय हैं क्योंकि आपको अपने आप से प्रेम। बिल्कुल। जब तक मनुष्य को खुद से प्रेम नहीं होता है, खुद से मोहब्बत और इश्क नहीं होती, व्यक्ति दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो प्रेम करने के लिए सबसे पहले प्रेमास्पद अपन खुद होने चाहिए, क्योंकि अपन जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। जी। अपना पुण्य, अपना पाप, अपना धर्म, अपना अधर्म, अपने कर्तव्य, अपने अकर्तव्य। तो जैसे एक वस्तु ये है कि अपन सबको इसीलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि अपन को अपने आप से प्यार है। ये अगर वेदों का मैसेज है, उपनिषदों ने हमको ये आत्मज्ञान, आत्मबोध दिया है, तो शास्त्र ने यह भी कहा है कि माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरः, अर्थम नास्ति, गृहम नास्ति, तस्मात् जागृत जागृत। वास्तव में वही व्यक्ति जगा हुआ है इस दुनिया में जो ये जानता है कि वास्तव में कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई बंधु बांधव नहीं है, ये अर्थ नहीं है, घर नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये सब इसीलिए है क्योंकि मैं हूं। बिल्कुल। तो आपकी भाषा में कहें तो जान है तो जहान है। बिल्कुल। तो ये जो जान और जहान का अपना संबंध है, ये जगत और जीव का जो अपना इस जगदीश का बनाया हुआ संबंध है, उसमें एक ही मेरा मैसेज है, मातृवत परदारेषु भ्रातृवत सर्वबंधुषु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो हर दूसरे की स्त्री में अपनी माँ बहन को देखता हो, जो हर दूसरे इंसान में अपने भाई को देखता हो, और जो हर चराचर जगत की वस्तु में अपने आप को देखता हो, वास्तव में वही सच्चा देख रहा है। तो अपने को समाज में अपनी दृष्टि, अपनी सृष्टि बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो आपका जैसा विजन होगा, आपका जैसा स्पेक्ट्रम होगा, वैसा वर्ल्ड को आप उस ढंग से एनकम्पास कर पाओगे। तो आपको जो ये आपके परसीवेंस में, कंसीवेंस में जो ये जगत आ रहा है, जो पूरी दुनिया आ रही है, इसको देखने के पहले हर बहन बेटी में अपनी माँ बहन को देखिए, अपने हर इंसान में अपने भाई बंधुओं को देखिए, और अपने आप को सब जगह देखिए कि क्या मैं उस जगह पे होता तो मुझे वो वस्तु, वो कर्म, वो धर्म सुहाता। तो इसीलिए मैंने मेरे इंटरव्यू में भी कहा, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम। हर व्यक्ति को अपने कर्म पे, अपने धर्म पे ध्यान देना चाहिए कि मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या धर्म है। तो पूरी सोसाइटी को मैं मोटिवेशनल यही एक वन लाइनर देना चाहूंगा, आप अपने काम पे फोकस करिए। इस समय आपका कर्म और इस समय आपका धर्म क्या है, क्या पास्ट रहा, क्या फ्यूचर रहा, ये वेस्ट ऑफ थिंकिंग है। प्रेजेंट ही मनुष्य को जीना है, और प्रेजेंट ऐसा सुंदर ढंग से जीना है कि उसको लाइफ में कंटेंटमेंट मिले, वो आदमी खुश रहना चाहिए। मैं मेरे जीवन में वही कर्म करता हूं जिस कर्म से मुझे सुख मिलता, और सुख के आयाम ढूंढने के पहले सिर्फ इतना देखता हूं कि ये कहीं मैं शास्त्र विधि छोड़ के तो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि भगवान ने हमको कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारत न च श्रेय मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ के कोई काम करता है, उसको इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए अत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। कोई भी कर्म करने के पहले शास्त्र विधान देखो। डॉक्टर हो तो आप डॉक्टरी की बुक्स देखो, आपकी लाइन देखो। अगर आप लॉयर हो तो अपने जो भी आपके लॉज हैं या आपके अमेंडमेंट्स हैं या जो भी आपकी चीजें हैं, आप उस डॉक्ट्रिन को देख के उसके अनुरूप काम करो। आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियरिंग के अपने सूत्रों के आधार पर अपना इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस दो। तो आप जिस रिस्पेक्टिव प्रोफेशन को या ऑक्यूपेशन को आप बिलोंग करते हो, आप उसकी बुक्स के अनुसार अपने जीवन को जियो, तभी आपका जीवन स्मूथ जाएगा। तो अपने अपने शास्त्र का सम्मान करना चाहिए। मैं वैष्णव धर्म से हूं, वैष्णव खुद हूं, वैष्णव परंपरा में हूं, तो मैं हर चीज को पहले एक वैष्णवी दृष्टि से देखता हूं कि वैष्णव को इसको कैसे देखना चाहिए, भगवत दास इसको कैसे देखेगा, मैं प्रभु का सेवक, प्रभु का दास इसको किस रूप में देखता हूं।
तो मैं सभी जगह विष्णु भक्तों को ही देखता हूँ, मैं सब में भगवान को ही देखता हूँ, इसीलिए मेरा कोई शत्रु ही नहीं। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं किससे लड़ूं? मैं अपने आप से लड़ूंगा। मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 गुण मुझ में ना आए, मैं उसके लिए फाइट करूंगा। परफेक्ट। तो मैं मेरे काम, क्रोध आदि से लड़ता रहूंगा तो अपने आप ही मैं ये पूरे जगत में हर जंग को जीतता रहूंगा। परफेक्ट। मैं जगत से लड़ूंगा तो मैं जगत से नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए मैं अपनी बैड टेंडेंसी से फाइट करूंगा, मैं अपनी बैड हैबिट्स को सुधारने में प्रयास करूंगा। और मैं समाज को भी यही कहूंगा कि इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत बड़ी विधा है। आप इंट्रोस्पेक्ट अपने आप को करिए और उसके आधार पे ये एक्सट्रोवर्ट होके जगत को देखिए, आपको जगत बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। As we all say, knowledge always increases if you share. Here is an example of it. Thank you so much for sharing the knowledge.